देखो स्क्रीन शेयर हो गया और रिकॉर्डिंग का मैसेज चला गया। यस मैम। यस मैम, यस मैम। ओके। अच्छा देखो, मैंने कुछ तुम लोग को होमवर्क दिया था, ये देखो मैंने कैश बुक का कुछ होमवर्क दिया था। ये आज हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक करेंगे, लेकिन इसके पहले ये देखो कैश बुक का मैंने होमवर्क दिया था, तो मुझे कुछ होमवर्क सबमिट हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, जैसे कि हम बोल भी रहे थे स्टार्टिंग में। तो एक बार हम ये डिस्कस कर देंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग एक थर्ड कॉलम कैश बुक कैसे होता है, मतलब ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद जो है ये होमवर्क जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से जो 3 कॉलम कैश बुक है वो कैसे बनता है। ठीक है, तो 3 कॉलम कैश बुक का मतलब देखो, लास्ट दिन भी अगर तुम लोगों ने क्लास अटेंड किया हो या वीडियो मैंने शेयर किया, अगर हम भूल जाते हैं तो तुम लोग मांग लिया करो, रेगुलर नहीं रहने से हम भी भूल जाते हैं। ये देखो, तो यहाँ पर 3 कॉलम कैश बुक का मतलब देखो, 3 कॉलम कैश बुक का मतलब ये है कि ए फर्म नॉर्मली कीप्स द वर्क ऑफ इट्स फंड्स एट ए बैंक। ठीक है, तो नॉर्मली कोई भी फर्म है, मतलब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई आज के डेट पे पैसा घर पे नहीं रखना चाहते, क्योंकि बैंक का फैसिलिटी है, तो सब बैंक पे ही नॉर्मली ज्यादा अमाउंट अगर है तो बैंक में रखना चाहते हैं। यानी बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना पैसा कहाँ रखते हैं? बैंक में रखते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या बोल रहा है देखो, मनी कैन बी डिपोजिटेड एंड विथड्रॉन। पैसा हम लोग डिपॉजिट भी करते हैं बैंक में और बैंक से निकालते भी हैं एट विल इफ इट इज करेंट अकाउंट। देखो, जो हम लोग कैश बुक में बैंक कॉलम बनाते हैं ना, वो करेंट अकाउंट ही बताता है। ठीक है, करेंट अकाउंट जहां पर हम लोग इजीली पैसा विथड्रॉल और डिपॉजिट कर सकते हैं, ये फिक्स डिपॉजिट की तरह नहीं होता है। ठीक है, एफडी में हम लोग अब जब मन चाहे पैसा डाल दे, जब मन चाहे पैसा निकाल ले, ऐसा नहीं होता है, उसका एक फिक्स्ड डिपॉजिट इसीलिए नाम है। लेकिन करेंट अकाउंट ओपन करोगे अगर बैंक में, तो इजीली पैसे का लेन देन दैट इज ट्रांजेक्शन कर सकते हो, मतलब पैसा विथड्रॉल करना, पैसा डिपॉजिट करना। Probably payment into and out of the bank are more numerous than strict cash transaction. Normally क्या होता है, कैश ट्रांजैक्शन से ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, जो भी बड़ा बड़ा फर्म होता है वो सारा ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू से करता है। और आज के डेट पे देखो ना, जब से ये कोविड वगैरह आया हुआ है और जब से ऑनलाइन का इतना सारा फैसिलिटीज हो गया, जैसे कि फोन पे है और क्या बोलते हैं उसे, पेटीएम है, ये सब है, गूगल पे है, तो ये जब से ये सब आ गया है, तो हम लोग भी देखो छोटा छोटा चीज हम लोग क्या करते हैं, बैंक के ट्रांजैक्शन के थ्रू से करते हैं ना, कैश में कहाँ करते हैं। अभी अगर किसी को बाहर जाके थोड़ा मतलब क्या बोले, फुचका गोलगप्पा वगैरह भी खाना है, तो वो फ्रूट्स खरीदना है, तो उसके लिए भी पेटीएम वगैरह अवेलेबल है। तो हम लोग अगर हम लोग नॉर्मल छोटा छोटा चीज बैंक के थ्रू से करते हैं, तो बिजनेसमैन वगैरह तो बैंक के थ्रू से करते ही हैं। ठीक है, देर इज ओनली लिटिल डिफरेंस बिटवीन कैश इन हैंड एंड मनी एट बैंक। ठीक है, तो इसीलिए एक डिफरेंस है कैश इन हैंड और मनी एट बैंक के अंदर। जैसे मनी एट बैंक मतलब जो पैसा बैंक में है, कैश इन हैंड मतलब जो पैसा अभी हमारे पास में है, हमारे हाथ में है। Therefore, it is very convenient if on each side in the cash book another column is added to record cash deposit at bank on the receipt side of the cash book and payment out of the bank on the payment side of the cash book। ये क्या बोल रहा है देखो, it is very convenient if ऑन ईच साइड इन द कैश बुक। कैश बुक जैसे कि हम लोगों ने लास्ट दिन भी पढ़ा था, ये जर्नल एज वेल एज लेजर की तरह काम करता है। तो कैश बुक में जब हम लोग पोस्टिंग करते हैं, इसका ये रिसिप्ट साइड होता है, ये पेमेंट साइड होता है। अब क्या बोल रहे हैं देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि अनदर कॉलम इज एडेड टू रिकॉर्ड कैश डिपॉजिट एट बैंक। अगर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉलम बना लेंगे, ये ट्रिपल कॉलम है ना, तो कैश कॉलम एक बैंक कॉलम और उसके साथ एक डिस्काउंट कॉलम, कैश बैंक और डिस्काउंट, ये 3 कॉलम जब होता है तब हम लोग इसे 3 कॉलम बोलते हैं। ठीक है, वही चीज बोल रहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक हर एक साइड में, कैश बुक के हर एक साइड में हम लोग एक दूसरा कॉलम को ऐड कर सकते हैं, ताकि जहां पर हम लोग कैश डिपॉजिट एट बैंक ये रिकॉर्ड करें एंड पेमेंट आउट ऑफ बैंक ये रिकॉर्ड कर पाए। तो ये हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ देखेंगे तो तुम लोग समझ जाओगे कि कैसे हो रहा है। ठीक है, लेकिन कैश बुक जब हम लोग करेंगे तो उसमें हम लोगों को पहले, ये बहुत सारा चीज यहाँ पर बोला हुआ है, लेकिन अभी हम लोग समझेंगे ये कैसे होता है। ये यहाँ पर हम लोग एक चेक का पॉइंट डिस्कस करेंगे, बहुत ही वाइटल पॉइंट है। क्यों, देखो यहाँ पर जब हमारा कैश बुक स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम। यानी कैश बुक में डिस्काउंट कॉलम होगा, बैंक कॉलम होगा, कैश बुक है तो कैश कॉलम तो होगा ही। चेक आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट। इसका मतलब क्या है, चेक आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट, इसका मतलब क्या है, ये पता करने के लिए हमें एक नोट जो है वो लिख लेना चाहिए। ठीक है, तो एक नोट लिखो सबसे पहले। ठीक है, इसको कॉपी में अच्छे तरीके से रख लो, ये हमेशा काम आएगा। लिखो, नोट बोल के लिखो, when a check is received and
no any other information at a later date about the same is given, it will be assumed that the said check has already been deposited into bank on the same day when it was received। ठीक है, इसका मतलब समझो क्या बोला है मैंने। When a check is received and no any other information at a later date about the same is given। हम लोगों ने एक चेक रिसीव कर लिया। हम लोग चेक किससे रिसीव कर सकते हैं? जिससे हमें पैसा मिलेगा। ठीक है, हम लोग चेक किससे रिसीव कर सकते हैं? चेक रिसीव कर रहे हैं मतलब हमें पेमेंट मिल रहा है जो कि चेक में मिल रहा है। ठीक है, हम लोग चेक रिसीव कर रहे हैं तो वो हमारा डेटर होगा, जिनसे हम लोग चेक रिसीव करें वो हमारा डेटर होगा। देखो हम लोग सेल कितने तरीके से कर सकते हैं? सेल हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, वन इज कैश सेल एंड अनदर इज क्रेडिट सेल। ठीक है, जब कैश सेल होता है तब हम लोग इंस्टेंट हमें पैसा मिल जाता है, लेकिन जब क्रेडिट सेल होता है तो हमें पैसा जो है पहले हम लोग सेल कर देते हैं, कुछ दिन बाद मिलता है। ठीक है, अब ये कैश सेल जो है इसका रिसीव भी हमें दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, हम लोगों ने कैश सेल ही किया। कैश सेल ये एक लैंग्वेज है। ठीक है, ये एक लैंग्वेज है। कैश सेल मतलब इंस्टेंट मुझे पेमेंट मिल गया। अब मान लो अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, तुम लोग मार्केट में फ्रूट खरीदने गए। ठीक है, फ्रूट खरीद लिया सपोज 500 रुपीज का। ठीक है, अब ये 500 रुपीज तुम लोग कैश में दे रहे हो तो फ्रूट वाला क्या एंट्री करेगा? फ्रूट वाला एंट्री करेगा कैश टू सेल्स। मैंने फ्रूट बेचा, 500 रुपए मुझे मिल गया और मैंने भी फ्रूट खरीदा, मैंने भी 500 रुपीज का फ्रूट खरीदा, लेकिन उसको चेक दिया। सपोज मैंने फ्रूट वाले को चेक दिया, मैंने भी इंस्टेंट उसको चेक ही दिया, तो फिर वो कैसा सेल है? क्या वो क्रेडिट सेल हो गया? इसका मतलब ये बताओ। कैश सेल ही है, लेकिन उसका एंट्री क्या होगा? अगर हम पेमेंट कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, हाँ तब उसका एंट्री होगा बैंक टू सेल्स। ठीक है, लेकिन ये भी क्या है? ये भी कैश सेल है। ठीक है, और ये भी क्या है? ये भी कैश सेल है। बहुत जन इसको कंफ्यूज्ड हो जाते हैं इसमें कि कैश सेल मतलब सिर्फ कैश के थ्रू से सेल। नहीं, कैश सेल मतलब ऐसा नहीं कि कैश मिलेगा तभी वो सेल होता है, नहीं। कैश सेल मतलब इंस्टेंट पेमेंट। अब पेमेंट का मोड कुछ भी हो सकता है, चाहे वो मतलब पेटीएम से करो, चाहे वो फोन पे से करो, चाहे वो तुम लोग चेक दे दो, चाहे किसी भी तरह से गूगल पे करो, जो भी करो। अगर इंस्टेंट जब हम लोग खरीद रहे हैं तभी पेमेंट कर रहे हैं तो उस ट्रांजैक्शन का जो है, ट्रांजैक्शन का नाम होता है कैश सेल, लेकिन उसका मोड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे पहले सिर्फ चेक का ही बात होता था, लेकिन अभी ऑनलाइन ट्रांसफर वगैरह भी हो सकता है। तो अगर हम लोग कुछ खरीद रहे हैं और इंस्टेंट उसका पेमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है, तब उसे हम लोग कैश सेल बोलते हैं। अब वो पेमेंट चाहे बैंक के थ्रू से करो, अब वो पेमेंट चाहे कैश में करो, चाहे तुम लोग ऑनलाइन ट्रांसफर करो, जैसा भी करो, ठीक है, उसको हम लोग कैश सेल ही बोलेंगे। लेकिन अगर हम लोग चेक के थ्रू से करेंगे देन हमारा एंट्री कैश की जगह क्या हो जाएगा? बैंक हो जाएगा। ठीक है, और क्रेडिट सेल का मतलब है अभी प्रोडक्ट लेके चले गए, जैसे फ्रूट लेके चले गए और उनको बोले कि 2 दिन बाद पेमेंट करेंगे, तो दैट इज क्रेडिट सेल। जब हम लोग पेमेंट डिले कर रहे हैं, इंस्टेंट पेमेंट नहीं कर रहे हैं। इंस्टेंट पेमेंट करने से कैश सेल, चाहे पेमेंट का मोड जो है वो कुछ भी हो, चाहे वो बैंक मतलब चेक हो, चाहे वो कैश हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है देखो, यहाँ पर बोल रहा है व्हेन ए चेक इज रिसीव्ड, हम लोगों को एक चेक मिल गया, नो एनी अदर इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, एट ए लेटर डेट अबाउट द सेम इज गिवन। मतलब चेक मिला, जैसे आज 13 है, 13 ऑफ सितंबर, आज चेक मिला और उसके बाद ये चेक, जैसे देखो चेक अगर हमें मिल रहा है, जैसे मैंने फ्रूट वाले को चेक दिया, अब बोलो तुम लोगों ने उसको क्या किया? कैश दे दिया, उसके पास 500 रुपए आ गया, उसको और कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैंने फ्रूट वाले को ना फ्रूट खरीद के 500 रुपए का चेक दे दिया। अब बोलो, अब
उसको वो चेक लेके क्या करना पड़ेगा? क्या वो चेक कहीं पर देगा तो उसको 500 रुपए का सामान मिल जाएगा? मान लो उसको घर जाते वक्त ग्रोसरी का जरूरत है, अब ग्रोसरी शॉप में गया और बोल रहा है कि 500 रुपए का चेक रख लीजिए, तो वो ग्रोसरी वाला चाहे तो वो रख सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है अगर चेक ट्रांसफरेबल है तो। लेकिन ये चेक जो है, क्या वो चेक दिखाने से कोई 500 रुपए का सामान दे देगा? अगर कोई कैश में बेचना चाहेगा, ग्रोसरी वाला मुझे बोलेगा कि हम सिर्फ कैश लेते हैं, तो फिर क्या वो 500 रुपए वाला चेक लेगा? नहीं लेगा। इस चेक से 500 रुपए उसको कैसे मिल सकता है बताओ? बैंक में जाकर जमा करना होगा। हाँ, बैंक में जाके चेक जो है, चेक जैसा होता है ना, बैंक में जाके उसे डिपॉजिट करना पड़ता है। चेक ऐसे एक पेपर होता है, ठीक है, उसमें नाम वगैरह लिखा हुआ रहता है, कितना पेमेंट है, तो चेक जो है उसको जाके बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा फ्रूट वाले को, ठीक है, अपने बैंक पे वो डिपॉजिट कर देगा। तब क्या होगा, मेरे अकाउंट से पैसा 500 डिडक्ट होके उसके अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब चेक रिसीव और चेक डिपॉजिट दो तरीके से हम लोग अपना चेक को इनकैश कर सकते हैं। इनकैश करने का मतलब है चेक से पैसा निकालना, ठीक है। इनकैश करने का मतलब है चेक से पैसा निकालना। कैसे चेक से पैसा निकालेंगे, फिर से सुनो कि पहले हम लोग चेक को रिसीव कर रहे हैं, उसके बाद उसको डिपॉजिट करेंगे। अब दो तरीके से हो सकता है, देखो, जैसे आज 13th है, आज चेक मिला, आज ही डिपॉजिट कर दिए, आज ही डिपॉजिट कर दिए, चेक रिसिप्ट, ठीक है, और चेक डिपॉजिट सेम डेट पे कर दिए। ये सिचुएशन हो सकता है, मतलब ये नोट ही उसी सिचुएशन पे बना। या फिर 13th को उसे चेक मिला फ्रूट वाले को और उसने 15 सितंबर को जाके डिपॉजिट करना है, ऐसा सोच रखा है, ठीक है। तो ये जब दो केस, देखो, एक केस मैंने बोला आज इनको चेक मिला और ये आज ही चेक को डिपॉजिट कर दिए। दूसरा कंडीशन, चेक आज मिला लेकिन 15th को चेक डिपॉजिट करने वाले हैं। तो अगर ये दो तरह का ट्रांजैक्शन जो है, इस पे डिपेंड करके हमारा जो एंट्री है, जर्नल एंट्री जो है, वो दो तरह का होता है, ठीक है। वही चीज यहाँ पर बता रहा है। अब फिर से यहाँ से रिलेट करके बताते हैं, देखो क्या बोला है, देखो क्या बोल रहा है, व्हेन ए चेक इज रिसीव्ड नो एनी अदर इंफॉर्मेशन एट ए लेटर डेट, मतलब कब ये डिपॉजिट होगा इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। अबाउट द सेम इज गिवन, इट विल बी अज्यूम्ड दैट द सेड चेक, ये जो चेक है, हैज ऑलरेडी बीन डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे व्हेन इट वाज रिसीव्ड। अगर हमें दूसरे डेट के बारे में नहीं बताया, जैसे क्वेश्चन के लिए बता रहा है, देखो फ्रूट वाले को तो पूछेंगे, पता चल जाएगा कि आपने चेक कब डिपॉजिट किया, लेकिन जब हमें क्वेश्चन में देगा तो हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन में अगर बता रहा है कि 13 सितंबर को चेक मिला है, उसके बाद और कुछ नहीं बताया है उस चेक के बारे में, तो हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि उसने 13 सितंबर को ही चेक डिपॉजिट कर दिया। ये पूरा जो पैराग्राफ है ये उसी पे बेस्ड है कि जब चेक रिसीव हो रहा है और उसके अलावा उस चेक के बारे में उसके बाद किसी और डेट में उस चेक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा जो चेक हमें मिला है वो उसी दिन डिपॉजिट हो गया है, हैज ऑलरेडी बीन डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे व्हेन इट वाज रिसीव्ड, जब ये रिसीव्ड हुआ उसी डेट में ये चेक डिपॉजिट हो गया। तो उस केस में एंट्री क्या होना चाहिए, अगर हमें डेटर से पैसा मिला है चेक में, तो एंट्री क्या होगा। पहला बात है, डेटर से जब पैसा मिलने वाला था, डेटर मेरा क्या था, डेबिट था, ऑल मतलब व्हाट कम्स इन डेबिट था, डेटर हमारा एसेट है, और जब डेटर कैंसिल होगा तो टू डेटर होगा। जैसे तुम लोग एक बार एंट्री सोचो, जब हम लोगों ने क्रेडिट सेल किया होगा तो क्या एंट्री किया होगा, डेटर टू सेल्स, ठीक है। अगर क्रेडिट सेल किया होगा, देखो अगर क्रेडिट सेल किया होगा तो क्या एंट्री किया होगा, डेटर टू सेल। सपोज अगर क्रेडिट सेल है और जब हमें चेक मिलेगा तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, अगर ये क्रेडिट सेल हो रहा है, ठीक है। और अगर कैश सेल है तो उस केस में क्या एंट्री होगा, बैंक टू क्या हो जाएगा, कैश टू डेटर या बैंक टू डेटर, बैंक टू सेल्स होगा। अगर कैश सेल है तो क्या होगा, बैंक टू सेल या फिर कैश टू सेल, ठीक है। बैंक कैश टू सेल कैसे होगा, अगर हम लोग चेक, ये यही चीज मुझे समझाना है। देखो हाँ सही बोल रहे हो, मतलब गलत जो बोल रहे हो ठीक है, गलत थोड़ा सा बोलना चाहिए था, तब हम ये बात और भी क्लियरली समझाएंगे। देखो अगर हम लोग क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो पहले मैंने ऐसे एंट्री किया होगा, डेटर टू सेल्स, ठीक है। जब डेटर टू सेल्स एक एंट्री किया होगा समथिंग कुछ अमाउंट से, और जब मुझे चेक मिला तब मैंने एंट्री कर दिया बैंक टू डेटर, ठीक है। ये चेक मिला तो मैंने बैंक टू डेटर का एंट्री कर दिया। लेकिन जो डेटर है वो मेरे से मुझे इंस्टेंट पैसा दिया है, लेकिन मुझे क्या दिया है, मुझे चेक दिया है, तो मुझे एंट्री क्या करना चाहिए, कैश टू सेल का एंट्री होगा। अगर मुझे चेक मिला है तो मेरा एंट्री बैंक टू सेल, यही चीज हम बोलना चाह रहे हैं, ये बैंक टू सेल, ये इनके सब कैश सेल है, ये इनके सब क्रेडिट सेल है। बोलो सबको समझ में आया, अभी तक मैंने जो भी बोला क्या सबको क्लियर है, एक बार बता दो मुझे, या फिर कोई डाउट है? यस मैम। अच्छा, बाकी लोग समझ में आया?
रहा है? तो अगर कोई डाउट है पूछो, और अगर नहीं पूछ रहे हो तो हम क्या सोचे, समझ में आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. Okay, but if it is found that, अब देखो पॉइंट, but if it is found that the said check is deposited at a later date, लेकिन अगर हमें ऐसा कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि आज चेक मिला है, 15 सितंबर को चेक डिपॉजिट किया जाएगा, ऐसा अगर इंफॉर्मेशन मिल रहा है तो हमारा एंट्री क्या होगा? तो हमारा एंट्री दो पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट, जब चेक रिसीव हो रहा है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या होगा? व्हेन गुड इवनिंग गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। व्हेन चेक रिसीव्ड, देखो अगर चेक रिसीव्ड हो रहा है तो क्या एंट्री होगा? तुम लोग बताने का कोशिश करोगे, चेक रिसीव होने से क्या एंट्री होता है? बैंक टू सेल। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो सकता है, ये अगर हमारा कौन सा ट्रांजैक्शन है? बैंक टू सेल्स, कैश। कैश सेल। और अगर क्रेडिट होगा तो बैंक टू डेटर। डेटर। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गलती है, अभी लिखो मत, ठीक है? यहाँ पर थोड़ा सा गलती है, लिखो मत, हम समझा रहे हैं। पहला पॉइंट ये, अगर चेक रिसीव हो रहा है, क्योंकि अभी तक तुम लोग ऐसे ही सीखते हुए आए हो, ठीक है? चेक रिसीव होने से एंट्री क्या करना है तुम लोगों को? बैंक टू सेल्स अगर पेमेंट से बैंक चेक में मिला है, या फिर तुम लोग करते हो बैंक टू डेटर अगर ये क्रेडिट सेल वाला एंट्री हुआ है, ठीक है? लेकिन अभी ये रहने दो, अभी हम सिखा रहे कैसे होगा। तुम लोग 2 मिनट अभी मत लिखो, ठीक है? 2 मिनट बाद लिखना, हम टाइम देते हैं। फिर पॉइंट 2 क्या क्या नोट करना है वो लिखते जाओ। जैसे ये वाला बोल रहे हैं व्हेन डिपॉजिट, ये वाला पॉइंट लिखो, व्हेन डिपॉजिटेड, अगर डिपॉजिट होगा वही वाला चेक जो रिसीव हुआ तो क्या एंट्री होना चाहिए? बोलो। अगर हम लोग बैंक में डिपॉजिट करने जाएंगे ना, चेक को कहाँ लेके जाना है? बैंक में लेके जाना है। अब बोलो, बैंक में अगर हम लोग चेक को लेके जाएंगे तो क्या एंट्री होता है? चेक डिपॉजिट का एंट्री। पता है चेक डिपॉजिट का एंट्री क्या होगा? बैंक चेक को ले लेगा और हमें क्या करेगा? पैसा देगा। तो बोलो, बैंक चेक को ले लेगा तो क्या एंट्री होगा? डेबिट का क्या होता है? बैंक तो हमारा क्या अकाउंट है? पर्सनल, ठीक है? बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है, तो डेबिट द रिसीवर। रिसीवर, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, ठीक है? डेबिट द रिसीवर, बैंक ने चेक ले लिया और हमें क्या दे देगा? हम हमारे अकाउंट में जब पैसा आ जाएगा, अगर हम लोग कैश, हमारे पास कैश आ जाएगा, टू कैश, ठीक है? ये वाला एंट्री होगा। तो अब देखो, अब इसका मतलब यहाँ पर मैंने लिखा बैंक टू कैश, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस होगा। क्या चेंजेस होगा? चेक रिसीव का एंट्री बैंक टू सेल नहीं होता है। चेक रिसीव जब होगा तब एंट्री होगा, देखो यहाँ पर हम लिख के दिखाते हैं, कैश होगा, ठीक है? कैश होगा, समझाते हैं। अब ये क्या चक्कर है, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैश हो जाएगा। इसका मतलब क्या बता रहा है? देखो यहाँ इसमें इसका मतलब बता रहा है, पहले मैंने इस पैराग्राफ में तुम लोग को क्या समझाया? तुम लोग को ये समझाया कि अगर हमें एक ही डेट दिया हुआ है कि आज चेक मिला और चेक कब डिपॉजिट हुआ उसके बारे में कुछ नहीं बताया, तो हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि जिस दिन चेक मिला उस दिन ही डिपॉजिट हुआ। तो चेक मिलने का एंट्री क्या होता है? नॉर्मली बैंक अकाउंट डेबिट होता है। तो अगर हम लोग क्रेडिट सेल किए थे उसके बिहाफ में चेक मिल रहा है तो बैंक टू डेटर, और अगर कैश सेल किए उसके बिहाफ में चेक मिल रहा है तो बैंक टू सेल्स। अगर सेम डे पे डिपॉजिट हो रहा है, हमें ये बताया है, या फिर कब डिपॉजिट हो रहा है कुछ नहीं बताया, तो एज्यूम्ड कि आज ही डिपॉजिट हुआ है जब रिसीव हुआ है। ये पॉइंट ये बता रहा है। नेक्स्ट, अगर हमें दूसरा कोई डेट बताया जा रहा है कि चेक आज रिसीव हुआ है, चेक डिपॉजिट उसके बाद हुआ है, तो जब चेक रिसीव हुआ है तब अगर हमारा रिसीव डेट और डिपॉजिट डेट डिफरेंट है, ठीक है? जैसे 13 को रिसीव हुआ है और 15 को डिपॉजिट करने वाले हैं, तो उस केस में एंट्री क्या होगा? चेक रिसीव होने से एंट्री बैंक का नहीं होगा। ठीक से सुनो, चेक रिसीव होने से एंट्री बैंक नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कैश टू सेल्स, ठीक है? अगर कैश सेल है, और अगर क्रेडिट सेल है कैश टू डेटर। अब देखो यहाँ पर जब हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में ले जाके चेक को, तो एंट्री क्या हुआ? बैंक टू कैश। अगर तुम लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स था और यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर था, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो गया? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर नेट एंट्री देखो, नेट एंट्री का मतलब समझाते हैं। देखो जैसे पहला मैंने एक दिखाया तुम लोगों को ऐसे, कैश टू डेटर, ठीक है? पहला मैंने ये दिखाया, ये वाला दिखा रहे, ठीक है? ये वाला सिचुएशन कैश टू डेटर,
और उसके बाद हम बोल रहे हैं कि ये एंट्री देना है। जैसे आज 13 है, 13 सितंबर को मैंने डेटर से पेमेंट लिया और 15 सितंबर को, सपोज अगर 15 सितंबर आगे, ठीक है एक काम करते, इसको 10th कर देते, इसको 13 कर देते। 10th को मुझे चेक मिला था और 13 यानी आज ले जाके मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। अब तुम लोग देखो यहाँ पर इसका मतलब नेट एंट्री क्या हुआ, नेट एंट्री का मतलब कैश डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और यहाँ पर कैश अकाउंट। तो देखो कैश डेबिट और कैश क्रेडिट, क्या हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं? कैंसिल मतलब तुम लोग को काटना नहीं, इस तरह से हम बता रहे हैं कि कैश डेबिट और कैश क्रेडिट क्या ये न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या बताओ? अगर डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाता है ना, बैंक टू डेटर, तो बचा देखो बैंक अकाउंट डेबिट, बचा बैंक अकाउंट डेबिट और टू डेटर बचा, ठीक है। अब तुम लोग देखो यहाँ पर जाओ, सेम डेट पे चेक मिलना और उसे डिपॉजिट करने का एंट्री क्या होता है? बैंक टू डेटर, ठीक है, बैंक टू डेटर। अगर हम लोग क्रेडिट सेल वाला बता रहे थे ना, हम देखो बैंक टू डेटर होता है, तो घूम फिर के वही वाला एंट्री आ गया, घूम फिर के वही वाला एंट्री आ गया। मतलब ये देखो जैसे हम लोग क्रेडिट सेल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? डेटर टू सेल्स, ठीक है। और जब पैसा मिल जाता है तो क्या बोलते हैं? सपोज हमें कैश मिला तो कैश टू डेटर, ये करते हैं। तो नेट एंट्री क्या बना? डेटर डेटर कैंसिल कर दो, क्या बना? कैश टू सेल्स। यही तो हो जाता ना, अगर वो जो कस्टमर है वो मुझे तुरंत पैसा देता तो कैश टू सेल ही करना था, लेकिन वही प्रोडक्ट बेचे, उसी कस्टमर को बेच रहा है, लेकिन दो ट्रांजैक्शन। क्यों? क्योंकि एक बार वो उधार ले रहा है, बाद में आके पैसा दे रहा है। लेकिन अगर वो तुरंत मुझे पैसा दे के सामान लेके जाता है तब एक ही एंट्री में काम हो जाता है। तो आफ्टर ऑल ये एंट्री यही जनरेट होगा कि क्योंकि मेरा ट्रांजैक्शन तो ऐसे इजी है ना, मैंने सामान जो दिया और उसके बदले पैसा लिया। अगर मैंने मान लो किसी को 300 रुपीज का कैलकुलेटर बेचा तो वो मुझे 300 ही देगा, चाहे वो इंस्टेंट दे चाहे वो उसके बाद दे, ठीक है, डिस्काउंट वगैरह का बात नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अगर वो मुझे तुरंत देता है तो हम बोलेंगे कैश टू सेल्स, और अगर नहीं देता है तो बोलेंगे 300 मुझे डेटर से 300 मिलेगा, और जब मिला तो ये एंट्री हो गया, वही मुझे डेटर से इतना कैश मिल गया जितने का मैंने सेल किया था, ठीक है। ये होता है हमारा जीएसटी में, तो इसको बोलते हैं नेट एंट्री, ठीक है। नेट एंट्री वही वाला होगा, लेकिन अगर हमारा ट्रांजैक्शन 2 स्टेप में है तो हमें 2 स्टेप में ही करना पड़ेगा। अगर पहले वो बोल रहा है हम पहले प्रोडक्ट लेके जाएंगे बाद में पैसा देंगे, तो 2 ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी वही चीज मैंने समझाने का कोशिश किया। देखो तुम लोग को यहाँ पर भी क्या हुआ, अल्टीमेटली बैंक टू डेटर वाला ही एंट्री हुआ, जो चेक मिलने का एंट्री होता है। चेक मिलने से तुम लोग अभी तक क्या एंट्री सीखते हुए आ रहे थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है। चेक मिलने से ये वाला एंट्री, तो वही वाला एंट्री हो रहा है। देखो अगर अच्छे से देखोगे तो वही वाला एंट्री हो रहा है, लेकिन 2 स्टेप में हो रहा है। क्यों? क्योंकि चेक रिसीव करने का डेट अलग है और चेक को डिपॉजिट करने का डेट अलग है। अभी तक तुम लोग जर्नल में जो सीखते हुए आ रहे हो, इसका मतलब जर्नल में तुम लोग क्या सीख रहे हो बोलो तो? जर्नल में तुम लोग ये सीख रहे हो कि जिस दिन चेक मिला उसी दिन ही डिपॉजिट हो गया, जिस दिन चेक मिला उसी दिन ही डिपॉजिट हो गया। इसीलिए तो तुम लोग ये वाला एंट्री करते हो, बैंक टू डेटर। जब भी चेक का ट्रांजैक्शन आता है तुम लोग क्या बोलते हो? कैश की जगह बैंक लिख देते हो, चाहे वो पैसा आ रहा हो चाहे पैसा जा रहा हो, यही तो करते हो। चेक का एंट्री जब भी आता है तब तुम लोग बोल देते हो बैंक। इसका मतलब तुम लोग ये एज्यूम कर लेते हो कि जिस दिन हम लोगों को चेक मिला या चेक दिया हम लोगों ने, उसने उसी दिन चेक को क्या कर दिया? डिपॉजिट कर दिया। अगर हम लोग दोनों डेट को सेम मानते तभी ये वाला एंट्री करते, जो कि हम लोग नॉर्मल जब जर्नल स्टार्टिंग में सीखते हैं तो इसी को फॉलो करते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे हमारा ट्रांजैक्शन हम लोग को और भी समझना पड़ेगा, वैसे हमारा कंसेप्ट भी बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या कंसेप्ट लगाया हम लोगों ने कि जिस दिन हमें चेक मिला हम लोग उसके बाद उसको डिपॉजिट करने गए। तो जब चेक मिला तब ये कैश क्यों हो रहा है? इसका लॉजिक क्या है सुनो। जब चेक मिल रहा है तब कैश इसीलिए हो रहा है, तो जो सेलर है, ठीक है, जैसे वो फ्रूट वाला एग्जांपल ही सोचो, सेलर बोल रहा है मुझे तो मेरे चीज का पैसा मिल गया, मुझे मेरे प्रोडक्ट जो मैंने बेचा था उसका मुझे पैसा मिल गया, तो पैसा मिल गया तो हम कैश बोलेंगे। अब मोड उसका कुछ भी हो, लेकिन ये कैश का मतलब, इसीलिए मैंने पहले ही बोला तुम लोग को, कैश का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसा कैश में आ रहा है। कैश सेल का मतलब है हमारे पास चेक में भी पैसा आ सकता है, कुछ ऑनलाइन ट्रांसफर पे भी आ सकता है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कुछ भी यूज करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। तो इसीलिए पहले ये जो सेलर है वो सोच रहा है मेरे पास मेरा पैसा आया, ठीक है। अब लेकिन ये पैसा जो आया ना ये कुछ और मोड में आया। कैसे आया? चेक में आया। तो फिर चेक में दिखाना चाहिए था, चेक में तो नहीं दिखाया हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों का रिसिप्ट डेट अलग है और डिपॉजिट डेट चेक का अलग है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या एंट्री किया, जब हमारे पास पैसा आया इन द फॉर्म ऑफ चेक तब भी हम लोगों ने लिखा कैश टू सेल्स, बिकॉज ये कैश सेल था। अब पैसा चेक में आया वो बात अलग है, या फिर डेटर ने पेमेंट किया लेकिन चेक में किया, कैश टू डेटर। लेकिन हम लोग ये जो चेक मिला उसको डिपॉजिट करेंगे कुछ दिन बाद, ठीक है। जब डिपॉजिट करेंगे तब एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पर और एक ट्रांजैक्शन लिखते हैं, व्हेन डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब क्या होता है? देखो, अब जैसे मैंने फ्रूट वाले को एक 500 रुपए का चेक दे दिया, तो अब वो चेक के थ्रू से उसको पैसा कैसे मिलेगा? वो जब चेक को ले जाके बैंक में डिपॉजिट करेगा, तो बैंक वाला, ये बैंक का काम है, बैंक क्या करेगा, बैंक मेरे अकाउंट से 500 रुपए निकाल के उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। लेकिन अगर मेरे अकाउंट में 500 रुपए है ही नहीं, तो बैंक वाला कैसे ट्रांसफर करेगा? मेरे अकाउंट से 500 रुपए उसके अकाउंट में नहीं ट्रांसफर कर पाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब बाउंस हो जाएगा, चेक बाउंस हो जाएगा। इसका मतलब मैंने जो बात कहा ना, वो मैंने ऑनर्ड नहीं किया, मतलब ये तो गलत बात है ना। मैंने उससे प्रोडक्ट लिया, उसको बोला आप चेक ले लो, ये चेक से पैसा मिल जाएगा आपको, ये सब बोल के हम आ गए और हम अपने अकाउंट में पैसा ही नहीं रख रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। मतलब हम ऑनर्ड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, डिसऑनर कर रहे हैं। तो जैसे डिसऑनर होगा, अब बोलो अगर फ्रूट वाले को पैसा नहीं मिलेगा, क्या वो मुझे नहीं बुला के बोलेगा कि आपके मैम मुझे तो पैसा नहीं मिला, आपने ये जो चेक दिया इससे मुझे पेमेंट नहीं मिल रहा है क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा नहीं? क्या वो मुझे बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलो, क्या वो मुझे बुलाएगा फिर से? यस मैम, बोलेगा। ठीक है, तो फिर जैसे वो मुझे बुलाएगा तो हम क्या बोलेंगे? अगर हम अच्छे इंसान होंगे, देखो एथिकल काम तो करना पड़ेगा ना। अगर मान लो गलती से हुआ है तो हम बोलेंगे अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता था, कोई बात नहीं, हम फिर से आपको चेक दे देते, या कुछ भी सेटलमेंट करेंगे। तो फिर फ्रूट वाला क्या एंट्री करेगा? उसको तो पैसा मिला नहीं, तो उसको क्या एंट्री करना चाहिए? वो बोलेगा कि हम फिर से मेरे कस्टमर को बुलाएंगे, यानी मुझे फिर से डेटर अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? डेबिट, ठीक है। हम फिर से अपने कस्टमर को डेबिट करेंगे और बोलेंगे मुझे कस्टमर से फिर से पैसा मिलेगा, इसीलिए डेटर अकाउंट डेबिट, ठीक है। और 2, मेरा चेक जो है, मुझे पैसा मिलने वाला था, मैंने लिखा था बैंक अकाउंट डेबिट। देखो मेरा ट्रांजैक्शन कैसे हुआ था, पहले मैंने मेरे कस्टमर को या तो कैश सेल किया था या तो क्रेडिट सेल किया था। उसके बाद मेरे कस्टमर ने मुझे क्या दिया था, ये देखो, मेरे कस्टमर ने मुझे चेक दिया था, लेकिन वो चेक हम कुछ दिन बाद डिपॉजिट किए, तो मुझे लगा मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया, तो हम कस्टमर को बोले कि आपका चेक तो बाउंस हो गया। तो फिर कस्टमर को मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा? फ्रूट वाला क्या करेगा? डेबिट करेगा, कस्टमर से फिर से पैसा मिलेगा। तो क्रेडिट किसको करेगा? क्योंकि चेक बाउंस हो गया, तो चेक यहाँ पर किससे डिनोट हो रहा है? बैंक से। तो यहाँ पर क्रेडिट किसको करेगा? बैंक बोल के पैसा आने वाला था बट पैसा आया नहीं, तो क्रेडिट किसको करेगा? टू बैंक को करेगा। तो पूरा सीक्वेंस में है, देखो पूरा सीक्वेंस में बना हुआ है। अगर क्रेडिट सेल से ही बता रहे पूरा चीज को, देखो क्रेडिट सेल से 2 पेज में हो गया ना, इसलिए यहाँ पर बता रहे क्रेडिट सेल का एंट्री क्या होता है। क्रेडिट सेल का एंट्री होता है, देखो डेटर टू सेल्स, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल से बता रहे, कैश सेल में भी समझ जाओगे फिर, डेटर टू सेल। अब मुझे मान लो मेरे कस्टमर ने मुझे चेक दिया, ठीक है, हम चेक आज ले रहे हैं, चेक डिपॉजिट कल करेंगे। अगर चेक डिपॉजिट हम बाद में करेंगे तो मुझे एंट्री करना चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है। मेरा मतलब है मुझे पैसा मिल गया, मैंने पहले डेटर को डेबिट क्यों किया था? क्योंकि मुझे डेटर से पैसा मिलने वाला था। अब डेटर ने मुझे पैसा दे दिया, हालांकि चेक में दिया है लेकिन मुझे पैसा दे दिया, तो मैंने क्या एंट्री कर दिया? बैंक की जगह कैश इसलिए लिखा क्योंकि मैंने अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, इसलिए मैंने एंट्री किया कि मुझे मेरे प्रोडक्ट के बिहाफ में जो पैसा मिलने वाला था वो मिल गया और मैंने मेरे डेटर को काट दिया। जैसे तुम लोग देखो कभी उधार किसी से लेते हो जान पहचान की दुकान से, फिर जाके पेमेंट करते हो तो बोलते हो ना काट दीजिए, अगर मेरा नाम लिखा है तो काट दीजिए, ये देखो ये कट गया, ठीक है। तो क्या हुआ? कैश टू सेल्स। लेकिन ये ना कैश में नहीं आया था, इन्होंने चेक दिया था। अब ये चेक को लेके बैंक में जाना पड़ेगा, तो फिर बैंक में मुझे पेमेंट मिलेगा बैंक वालों से, मतलब मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो मैंने किया बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब ये जो कैश डेबिट कर रखा था ना, ये तो ऐसे ही कर रखा था क्योंकि चेक बाद में डिपॉजिट करना था, तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया। तो एंट्री होना चाहिए बैंक टू सेल्स, जो कि चेक में पेमेंट का मतलब चेक में पैसा मिलने का एंट्री होता है। लेकिन बाद में कुछ दिन बाद बैंक मुझे बता रहा है आपके अकाउंट में पैसा नहीं जा सकता क्योंकि आपने जिससे चेक लिया है वो चेक बाउंस हो चुका है। तो फिर हम अपने कस्टमर को फिर से बुलाएंगे, मतलब उनको फिर से याद दिलाएंगे कि आप मुझे पेमेंट कीजिए, आपने गलत किया है, आपने मुझे डिसऑनर वाला चेक दिया है, आपने बात रखा ही नहीं। तो डेटर, फिर से डेटर को डेबिट करेंगे और टू क्या हो जाएगा? अब बोलो तुम लोग टू क्या होगा? जैसे तुम लोग अगर यहाँ पर ध्यान से देखो, डेटर कैंसिल हो चुका था, ठीक है, एंट्री इसी तरह से होता है। अब देखो यहाँ पर कैश और बैंक हो जाएगा, हाँ कैश कैंसिल हो चुका था। सिचुएशन था बैंक टू सेल का कि सेल करके पैसा आ गया चेक के थ्रू से, यही तो जिस्ट होना चाहिए था। बट यहाँ और एक सिचुएशन आ गया। क्या सिचुएशन है? कि मेरा जो कस्टमर है वो डिसऑनर हो गया, तो फिर से हम अपने कस्टमर को डेबिट करेंगे। तो कस्टमर को डेबिट कर दिए, अब बैंक जिसमें मेरा पैसा आने वाला था वो तो नहीं आएगा, तो टू क्या करना पड़ेगा? बैंक। तो नेट एंट्री क्या बन गया? देखो नेट एंट्री बन गया डेटर टू
यहाँ पर ये तो डेटर टू बैंक, ये बैंक और बैंक फिर से कैंसिल हो गया, डेटर टू सेल। हाँ, तो डेटर टू सेल, फिर से एंट्री क्या बचा, देखो डेटर टू सेल्स, पूरा यहाँ पर कट बट के यहाँ पर बचा डेटर टू सेल। ये कौन सा एंट्री है, ये कौन सा एंट्री है, डेटर टू सेल कौन सा एंट्री है बताओ? क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल। मतलब फिर से वही सिचुएशन में घूम फिर के आ गए ना कि मैंने एक कस्टमर को बेचा था कुछ प्रोडक्ट क्रेडिट में, जिसने मुझे पैसा नहीं दिया अभी तक। सिचुएशन तो वही हो गया, चेक वेक दिया, चेक से पैसा नहीं मिला, इसका मतलब क्या बोलेंगे, फिर से उससे पैसा ही ना मांगेंगे, तो ये वाला सिचुएशन क्रिएट हो गया। तो बताओ क्या एनालिसिस समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अच्छा, बाकी लोग बताओ, सबको समझ में आया? Yes, ma'am. नताशा को समझ में आया, बाकी जॉयदीप, स्नेहाशीष, दिशा? Yes, ma'am. अच्छा ठीक है, तो देखो ये समझना जरूरी है, बिकॉज इसके बिना हम लोग ये जो है चेक वाला, ये जो तुम लोग क्वेश्चन देख रहे हो ना, इसको नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये वाला हम लोगों ने एकदम क्लियरली समझ लिया। ओके ठीक है, तो देखो अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। अब देखते हैं तुम लोग को कितने अच्छे तरीके से समझ में आया, कैसे पता करेंगे। अभी यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ये 3 कॉलम कैश बुक बनाने बोला है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम। हमें एक डिस्काउंट कॉलम करना है, एक बैंक कॉलम, और कैश बुक है तो कैश कॉलम होगा। चेक आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट। चेक को हमें फर्स्ट कैश रिसिप्ट की तरह ट्रीट करना है। तो बोलो ये कौन सा वाला ट्रांजैक्शन है? जिस दिन चेक मिला, अच्छे से सुनो मेरा क्वेश्चन, जिस दिन चेक मिला उसी दिन डिपॉजिट हो रहा है, या चेक जिस दिन मिला उसके बाद डिपॉजिट हो रहा है? क्योंकि बोला है डिपॉजिट हो रहा है। अच्छा, विश्वजीत ने बोला उसके बाद डिपॉजिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है चेक आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट। चेक को फर्स्ट कैश रिसिप्ट ट्रीट करना है। तो बताओ क्या विश्वजीत सही कर रहा है? फर्स्ट आंसर विश्वजीत ने दिया है, क्या सही बोल रहा है? यस मैम। यस मैम। Yes, क्यों, ma'am. है ना? चेक जो है फर्स्ट हमें जो रिसीव हुआ है, देखो यहाँ पर देखो, फिर से देखो, चेक रिसीव होने पे अगर हम लोग कैश टू सेल कर रहे हैं या फिर कैश टू डेटर कर रहे हैं, उसके बाद अगर हम लोग बोल रहे हैं बैंक टू कैश, इसका मतलब चेक आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट। चेक को फर्स्ट कैश रिसिप्ट कर रहे हैं। सोचो ना, चेक कभी कैश हुआ है क्या? अभी तक तुम लोग जो एंट्री सीखते हो, जर्नल एंट्री, चेक बोलने से तो तुम लोग फटाफट बैंक बोल देते हो, बैंक डेबिट बोलते हो, बैंक क्रेडिट बोलते हो। इसका मतलब तुम लोग ये एज्यूम कर लेते हो कि इसका ये जो है चेक आज ही मिला है, आज ही डिपॉजिट कर दिया, ठीक है? तो इसका मतलब हम लोगों को ये मानना है कि चेक जिस दिन मिल रहा है उस दिन हम लोग डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? इसीलिए चेक आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट, ठीक है? अब हम लोग इसके ऊपर ट्रांजैक्शन करेंगे, मतलब एंट्रीज जो है वो करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर अब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो पहले जैसे होता है लिखो कैश बुक, यहाँ पर लिखेंगे कैश बुक, देखो कैश बुक में क्या क्या कॉलम होगा, यहाँ पर हो जाएगा डेट, यहाँ पर हो जाएगा रिसिप्ट, यहाँ पर हो जाएगा कैश, बैंक और डिस्काउंट, ठीक है? तुम लोग बैंक कैश भी लिख सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे पीछे हो सकता है। डेट, पेमेंट, कैश, बैंक, डिस्काउंट। अच्छा, सबसे पहले क्या दिया हुआ है देखो, 1 जैन 2020 है, 2020, ठीक है? 2020 जैन, तो जैन का 1 जैन लिख देते, तो कहाँ पर लिखे, यहाँ लिख देते, फिर यहाँ पर कॉमा दे दे के लिखेंगे, यहाँ पर भी लिख देते 2020 जैन, ठीक है? यहाँ पर जो भी डेट आएगा। तो बोल रहा है कि चंद्रिका कमेंस बिजनेस विद कैश। चंद्रिका जिनका ये बिजनेस है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, ठीक है? मतलब ये क्या लाया है बिजनेस में? कैपिटल। तो कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री क्या होता है? कैश में कैपिटल लाया, तो एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो हम लोग किधर लिखेंगे, देखो कैश बुक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, रिसिप्ट पैसा आ रहा है, तो देखो तुम लोग रिसिप्ट पेमेंट देख के भी कर सकते हो, या फिर तुम लोग एंट्री जो लेजर पोस्टिंग होता है वैसे भी कर सकते हो। तो एंट्री क्या बना, देखो हम
ऐसे बोल रहा है, देखो तुम लोग बोल रहे हो कैश टू कैपिटल, सही है, ठीक है, कैश टू कैपिटल। अब हम लोग जो यहाँ पर कॉलम है ना, ये खुद में एक एक लेजर है। ये जो कॉलम है, जैसे कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम, ये तीनों जो है, ये तीनों एक एक लेजर मान लो, मतलब एक कैश का लेजर, एक बैंक का लेजर, एक डिस्काउंट का लेजर। क्योंकि लास्ट दिन जब हम लोग कैश बुक स्टार्ट किए थे तब मैंने बताया था कि कैश बुक जो है वो अपने आप में एक जर्नल भी है एज वेल एज एक लेजर भी है, तो ये लेजर की तरह पोस्ट होता है। तो हमारा एंट्री हो रहा है कैश टू कैपिटल। तो हम लोग कहां पर पुट कर सकते हैं? कैश टू कैपिटल में हमारा दो अकाउंट होता है, एक होता है कैश अकाउंट बनता है अगर लेजर पोस्टिंग करते हैं, तो एक कैपिटल अकाउंट बनता है, ठीक है। लेकिन क्या कैपिटल अकाउंट का यहाँ नीड है? नहीं है, क्योंकि हम लोग तो कैश बुक बना रहे हैं, तो हमारे पास कैपिटल अकाउंट तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोग कैश बुक बना रहे हैं, हमारे पास कैश कॉलम है। अब कैश में कैश तो नहीं जाएगा, तो क्या जाएगा? रूल्स क्या है सुनो, कैश में कैश टू कैपिटल, कैश में कैश नहीं जाता है, तो बचा क्या? टू कैपिटल। तो हम लोग क्या लिखेंगे? टू साइड में लिखेंगे टू कैपिटल, ठीक है, टू कैपिटल ये लिखेंगे। लेकिन ये बताओ कौन से कॉलम में जाएगा? क्योंकि एंट्री क्या था? कैश टू कैपिटल, तो कौन से कॉलम में जाना चाहिए? कैश, बैंक या कैश में? कैश में जाएगा, ठीक है, कैश में जाएगा। तो एंट्री हो जाएगा कितने से? 20,000, जितना दिया हुआ है हमारा, ठीक है। ये दोनों में मैंने ऐसे डैश डैश लगा दिया। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है देखो, ही पेड इनटू करेंट अकाउंट, ही पेड इनटू करेंट अकाउंट। तो इसका मतलब बोलो, करेंट अकाउंट में, करेंट अकाउंट मतलब वही बैंक में जो अकाउंट ओपन कर रखा है, बैंक टू कैश। हाँ, तो अगर हम लोग बैंक में पैसा डालते हैं तो क्या एंट्री होता है? बैंक में अगर पैसा डिपॉजिट करते हैं, ये क्या हो गया, हाँ, बैंक में अगर पैसा डिपॉजिट करते हैं तो एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? कैश, ठीक है। अब बोलो यहाँ पर पोस्ट करने के लिए दो कॉलम, मतलब अकाउंट ओपन करना पड़ता है, एक बैंक अकाउंट, एक कैश अकाउंट। और कैश बुक में क्या हमारे पास बैंक और कैश लेजर दोनों है? बोलो, क्या हमारे पास? यस मैम, दोनों। हाँ, हमारे पास एक बैंक लेजर भी है, हमारे पास एक कैश का लेजर भी है। अच्छा, अब एक चीज सोचो, जब हम लोग इसको क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं, तब किस तरह से पोस्ट करेंगे? देखो पोस्टिंग किस तरह से होगा। कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। हाँ, ये देखो, बैंक में बैंक लिख नहीं सकते, तो बचा क्या? बैंक में बैंक नहीं लिखेंगे, बचा क्या? टू कैश, है ना। कैश में कैश नहीं लिख सकते, हाँ, कैश में कैश नहीं लिख सकते हैं, बचा क्या? बैंक। और बैंक के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? कुछ नहीं है, मतलब दो ही चीज होता है ना, एक बाई होता है, एक टू है, तो बाई तो लिखा नहीं जाता, बाई तो, और बाई साइड लेजर का ये होता है, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है ना, ये टू साइड होता है, ये फिक्स्ड है कि लेजर का ये टू साइड होता है, ये बाई साइड होता है, तो बाई क्या हो जाएगा? बाई बैंक हो जाएगा। ये पोस्ट होना चाहिए, ठीक है, ये पोस्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास बैंक कॉलम भी है, हमारे पास कैश कॉलम भी है। अब ये दो कॉलम हमारे पास, मतलब ये दोनों लेजर हमारे पास एक ही जगह में है, ये मैंने डिफरेंट दो लेजर ओपन कर रखा है, ये दोनों ही लेजर हमारे पास एक जगह में है। देखो ये अच्छा बात है, यहाँ पर आ गया, चलो यहाँ से समझा सकते हैं। ये देखो, ये दोनों लेजर ही, बैंक का लेजर एज वेल एज कैश का लेजर हमारे पास है। ये देखो, बैंक का लेजर, कैश का लेजर इधर भी है, ये सॉरी कैश और बैंक, ठीक है, हमारे पास दोनों लेजर ही है। हम लोग क्या करेंगे? दोनों को मर्ज कर देंगे। तो हम लोग मर्ज करेंगे तो ये टू साइड है, टू साइड क्या लिखेंगे? ये एंट्री बहुत अच्छे तरीके से देखो पोस्ट करना, टू साइड कैश लिखेंगे, बाई साइड क्या लिखेंगे? बाई साइड बाई बैंक लिखेंगे, ठीक है। डेट थोड़ा सा देख लेते हैं, 3 जैन को है, डेट है 3 जैन, यहाँ पर लिखते हैं Jan 3, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं बाई बैंक। देखो, क्योंकि पोस्टिंग इस तरह से हो रहा है, बाई बैंक। अब जब हम लोग टू कैश लिख रहे हैं तो कौन से कॉलम में लिखेंगे? टू कैश जब लिख रहे हैं तो कौन से लेजर में लिख रहा है? टू कैश बैंक में, तो यहाँ पर बैंक कॉलम को यूज करेंगे, ठीक है। तो टू कैश बोल के बैंक कॉलम में लिखेंगे। अमाउंट कितना था? 19,000, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 19,000। अब जब बाई बैंक लिख रहे हैं तो कौन से लेजर को यूज कर रहे हैं? कैश लेजर, ठीक है, कैश लेजर को। तो बाई बैंक बोल के यहाँ पर कैश में पुट करेंगे, ठीक है। तो कैश में कितना लिखेंगे? अमाउंट तो वही है 19,000, ठीक है, अमाउंट तो सेम है, ये सब ब्लैंक हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे पोस्ट हो जाएगा। और ये जो एंट्री है इसको बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है, इसको बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री, जिसको सी से डिनोट किया जाता है। हम यहाँ पर कलर चेंज करके लिख रहे हैं, देखो इसको सी से डिनोट किया जाता है। सी लिख के ऐसे सर्कल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, सी लिख के ऐसे सर्कल कर सकते हैं। और जैसे तुम लोग यहाँ पर फोलियो नंबर लिखते हो ना, फोलियो नंबर पे एक्चुअली वो लिखा जाता है। तो पहले एक बार थोड़ा सा बता देते हैं कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है। देखो, अभी जो भी प्रोसेस किए उसी प्रोसेस में अगर पोस्टिंग होता है उसे कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है, ये देखो कॉन्ट्रा एंट्री,
ये देखो, ऑफन कैश इज विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर यूज इन द ऑफिस। हम लोग बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने डिपॉजिट के लिए किया, देखो हम लोगों का एंट्री क्या था, यहाँ पर हम लोगों ने एंट्री किया बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, हम लोगों ने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया। अगर हम लोग बैंक से पैसा निकालते हैं तो इसका रिवर्स एंट्री होगा, कैश टू बैंक। तो यहाँ पर एग्जाम्पल विथड्रॉन का दिया है, देखो ऑफन कैश इज विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर यूज इन द ऑफिस, ठीक है, फॉर यूज इन द ऑफिस। इन सच ए केस द अमाउंट इज एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑन द पेमेंट साइड एंड ऑल्सो इन द कैश कॉलम ऑन द रिसिप्ट साइड। अब हम लोग के पास यहाँ पर उल्टा डेटा है, हम लोगों ने क्या किया, बैंक रिसिप्ट का एंट्री किया है, पैसा रिसिप्ट का एंट्री किया है। तो देखो हमारे पास क्या आया है, हम लोगों ने बैंक में पैसा डिपोजिट किया, इसीलिए पेमेंट साइड में लिखा और हमारे पास से पैसा चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर विथड्रॉन का एंट्री बोला है, विथड्रॉन का एंट्री होने से क्या होता है, विथड्रॉन का एंट्री होने से होगा कैश टू बैंक। तो उस केस में हम लोग कैसे करके रिकॉर्ड करेंगे, उस केस में हम लोग कैश जो अकाउंट बनेगा वहां पर लिखेंगे टू बैंक, है ना, और जो बैंक का अकाउंट बनेगा, जो बैंक का अकाउंट बनेगा वहां पर लिखेंगे बाय कैश, और इसको मर्ज कर दो। तो वही चीज देखो, फिर से पढ़ के देखो, इन सच ए केस द अमाउंट इज एंटर्ड इन द बैंक कॉलम। ये देखो बैंक कॉलम में एंटर्ड होगा बाय साइड, बाय साइड हमारा पेमेंट साइड होता है, देखो बाय साइड हमारा पेमेंट साइड होता है, ये देखो मैंने लिख रखा है ना पेमेंट साइड में, एंड ऑल्सो इन द कैश कॉलम ऑन द रिसिप्ट साइड, और रिसिप्ट साइड में देखो कैश कॉलम में लिखना पड़ेगा, ये देखो लिखा है ना कैश टू बैंक, ये ऐसे हो जाता, मतलब इस एग्जांपल के हिसाब से बोल रहे हैं। अच्छा आगे देखो क्या बोल रहे हैं, इन द रिवर्स केस ऑफ कैश बीइंग सेंट टू बैंक, जो हमारा क्वेश्चन है रिवर्स केस, जब हम लोग कैश बैंक में भेज रहे हैं, द अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑन द रिसिप्ट साइड। ये देखो बैंक कॉलम में रिसिप्ट साइड में होगा जब हम लोग कैश भेज रहे हैं, एंड recorded in the bank column on the receipt side and in cash column on the payment side। पेमेंट साइड में देखो कैश कॉलम में आ गया। हम लोग को इतना इसको थियोरेटिकली समझने का जरूरत ही क्या है, हम लोग तो लॉजिकली देख ही रहे हैं हमारा एंट्री क्या हुआ और उस हिसाब से पोस्टिंग कैसे होगा, ठीक है, जिसको यहाँ पर थियोरेटिकली बता रखा है। अब कॉन्ट्रा एंट्री क्यों बोलते हैं उसको देख लो, उसको पढ़ लेते हैं, क्या बोला है देखो, यहाँ पर बोल रहा है अगेंस्ट सच एंट्रीज, ऐसा जब एंट्री होता है, ठीक है, द लेटर सी शुड बी रिटन इन द लेजर फोलियो कॉलम। एक्चुअली यहाँ पर एक लेजर फोलियो का कॉलम होगा, तुम लोग चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। तुम लोग जब लेजर पोस्ट करते हो तो वहां पर फोलियो नंबर लिखते हो ना, उसी तरह से यहाँ पर फोलियो नंबर का जो कॉलम होगा वहां पर ये सी वाला डेटा जो है हम लोग उसको लिखेंगे। सी शुड बी रिटन इन द लेजर फोलियो कॉलम टू इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करता है, दैट दीज आर कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन, ये कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है, ठीक है, एंड नो फर्दर पोस्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर देम। कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन का मतलब होता है ऐसा ट्रांजैक्शन जिसको उसके बाद और कोई लेजर में पोस्ट करने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर डिस्काउंट, ये देखो कैश टू कैपिटल, ये कैश कॉलम में तो पुट हुआ, क्या कैपिटल का यहाँ पर पोस्ट हुआ, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, देखो फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन था क्या था, पैसा इंट्रोड्यूस किया कैश में, तो हम लोगों ने एंट्री क्या किया कैश टू कैपिटल, और हम लोगों ने कैश बुक के कैश कॉलम में टू कैपिटल बोल के पोस्ट कर दिया। लेकिन क्या कैपिटल वाला जो लेजर है उसमें पोस्ट किया, ये बताओ, क्या कैपिटल लेजर में बाय कैश नहीं किया। लेकिन अगर ये एंट्री देखो बैंक टू कैश, बैंक टू कैश, इसमें बैंक टू कैश जो 19,000 है, जब इसका हम लोगों ने पोस्ट करना था तो हम लोग अगर सिंपल लेजर बनाते तो बैंक और कैश दो लेजर बनता, जैसे यहाँ पर क्या क्या लेजर बनता, एक कैश का बनता, एक कैपिटल का बनता, ठीक है। तो कैश में हम लोग क्या लिखते हैं टू कैपिटल, जो कि हम लोग कैश बुक में भी लिख पा रहे हैं, और कैपिटल में क्या लिखना था बाय कैश, जो कि हम लोग नहीं लिख पाए। लेकिन ये वाला एंट्री देखो बैंक टू कैश, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे टू कैश, और कैश में क्या लिखेंगे बाय बैंक। तो मुझे बताओ क्या ये चीज यहाँ पर डन, क्या ये चीज यहाँ पर हम लोग लिख चुके हैं, बताओ। ये कैश बैंक टू कैश में जो भी एंट्री, जर्नल एंट्री एज वेल एज बोथ अकाउंट का पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग क्या हुआ है। मेरा क्वेश्चन नहीं समझ में आया। मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जब हम लोग कैश अकाउंट बैंक अकाउंट दो अकाउंट बनेगा, यहाँ पर देखो कैश टू कैपिटल में दो अकाउंट बनना होता है, एक कैश और एक कैपिटल। तो कैश में क्या लिखते हैं टू कैपिटल, जो हम लोगों ने कैश बुक में भी लिखा है, लेकिन कैपिटल में लिखते हैं बाय कैश, जो कि हम लोग यहाँ पर नहीं दिखा पा रहे, ठीक है। फिर मेरा क्वेश्चन ये है, जब ये एंट्री हो रहा है बैंक टू कैश, ये वाला एंट्री हो रहा है बैंक टू कैश, तो उस केस में दो अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसका लेजर पोस्टिंग कैसे होगा, बैंक में क्या लिखेंगे टू कैश, कैश में क्या लिखेंगे बाय बैंक, है ना। बैंक में क्या लिखा जाता है, बैंक में बैंक नहीं लिखा जाता है, तो क्या लिखा जाता है टू साइड में टू कैश, और कैश में क्या लिखा जाएगा, कैश में कैश नहीं लिखेंगे तो बाय बैंक लिखेंगे। ये पोस्टिंग होना चाहिए, लेकिन इसमें तुम लोग अगर देखो तो ये और ये दोनों ही कैश बुक में हो चुका है। बोलो हुआ है कि नहीं, समझ में आया। यस मैम।
अब समझ में आया कि क्या बोलना चाह रहे हम, दोनों में डिफरेंस समझ में आया, कैश टू कैपिटल और बैंक टू कैश में डिफरेंस समझ में आया, क्यों ये इसके आगे आगे मैंने 2 सी लिखा है, अब समझ में आ रहा है। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है जब दोनों अकाउंट का पोस्टिंग ही हमारे कैश बुक में हो जा रहा है, तब हम लोग इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, जो कि इसमें नहीं हुआ था। क्लियर है? एक बार बताओ, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्लियर है? यस मैम। अच्छा, अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। अच्छा, तो ये हो गया 19,000, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में। अच्छा, ही रिसीव्ड चेक फ्रॉम कृति एंड कंपनी ऑन अकाउंट, बताओ इसका क्या एंट्री होगा? बोलो, कौन बताएगा, बोलो। ये जो चंद्रिका ना क्या नाम है ना, इन्होंने कैश रिसीव किया है, सॉरी चेक रिसीव किया है कृति एंड कंपनी से, तो क्या एंट्री होगा? हमें सारा मैम कैश अकाउंट डेबिट टू कृति एंड कंपनी, क्योंकि हमें बोला है कि सारा रिसिप्ट को पहले कैश रिसिप्ट ट्रीट करना है, तो चेक मिला है, लेकिन चेक हम लोग बाद में डिपॉजिट करेंगे। ये देखो दिया भी है 4 तारीख को कैश मिला है, और इन्होंने वो सॉरी चेक मिला है, उन्होंने वो चेक कृति एंड कंपनी का जो चेक है वो बैंक में डिपॉजिट किया 7 तारीख को, ये हमें बता दिया है। लेकिन एक चीज समझो, अगर हमें क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट नहीं बताता कि चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट, फिर भी हमें कैश रिसिप्ट ही ट्रीट करना चाहिए था, क्योंकि रिसिप्ट डेट चेक का एंड डिपॉजिट डेट दो डिफरेंट है। अगर रिसिप्ट डेट और डिपॉजिट डेट डिफरेंट होगा तब उस केस में हमें पहले कैश रिसिप्ट मानना पड़ेगा चेक को, उसके बाद ही हम लोग उस चेक को क्या करेंगे, हम लोग बैंक के साथ एंट्री करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोगों को कैश रिसिप्ट मानना पड़ेगा, तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, हमें चेक मिला है, लेकिन हम लोग बैंक नहीं लिखेंगे क्योंकि डिपॉजिट किसी और दिन कर रहे हैं, तो हम लोग 4 तारीख को कौन सा एंट्री करेंगे, 4th डे को, मतलब 4th ऑफ जैन को हम लोग एंट्री करेंगे, हमें चेक मिला, ठीक है, लेकिन डिपॉजिट बाद में कर रहे हैं, तो बैंक की जगह क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कृति एंड कंपनी। तो हमारे पास कौन सा लेजर है बताओ, कैश का लेजर है, बैंक का लेजर है, कैश का, तो कैश में कैश तो लिख नहीं सकते, बचा क्या, बचा क्या, बोलो। कृति एंड कंपनी, टू कृति एंड कंपनी, तो हम लोग लिखेंगे टू कृति एंड कंपनी 600, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर टू कृति एंड कंपनी, यहाँ पर लिखेंगे, बोलो कौन से कॉलम में लिखे, हम लोगों ने लिखा था कैश टू कैश कॉलम में, ठीक है। टू कृति एंड कंपनी कैश कॉलम में, अमाउंट भूल गए 600, ठीक है। अच्छा, इसका हमारा डेट था 4 तारीख, टू कृति एंड कंपनी। अब 7 तारीख को क्या किया है, देखो 7th ऑफ जैन को हम लोगों ने वो चेक ले जाके बैंक में डाल दिया, बोलो एंट्री क्या होगा, आज ही तो इस पे नोट लिखवाया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, अब हम लोग जब चेक डिपॉजिट करेंगे तो बैंक टू क्या हो जाएगा, कैश, तो बैंक टू कैश, तो बैंक जब हम लोग एंट्री करेंगे बैंक में, ठीक है, तो हमारे पास दोनों लेजर ही अवेलेबल है, बैंक का लेजर भी अवेलेबल है, कैश का लेजर भी अवेलेबल है। तो जब हम लोग एंट्री करेंगे, जब हम लोग बैंक में एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे, ये सोचो, जब हम लोग कैश में एंट्री पोस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, जब बैंक में करेंगे बैंक तो लिख नहीं सकते, तो क्या लिखेंगे, टू कैश, और जब कैश में लिखेंगे तो बैंक तो लिखने कैश में लिख सकते, बाई बैंक, इस तरह से पोस्ट हो जाता है, ठीक है। तो टू कैश बाई बैंक, टू कैश बाई बैंक, ये वाला चीज लिखेंगे, तो टू साइड में लिखेंगे टू कैश और बाई साइड में लिखेंगे बाई बैंक, टू 7 तारीख को लिखेंगे टू कैश और यहाँ पर लिखेंगे बाई बैंक, है ना। अब बोलो कैश अगर है तो कैश कॉलम में थोड़ी ना जाएगा, कैश है तो कौन से कॉलम में जाएगा, बैंक कॉलम, बैंक कॉलम में, ठीक है। कितने रुपए का चेक था, 600, ठीक है, और बैंक बोल के कौन से कॉलम में जाएगा, कैश कॉलम में जाएगा 600, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ही पेज रतन एंड कंपनी बाय चेक एंड इज अलाउड डिस्काउंट 20, इन्होंने रतन एंड कंपनी को चेक के थ्रू से पे किया और 20 रुपए डिस्काउंट भी ले लिए, ठीक है, 20 रुपए इनको डिस्काउंट मिला था 10 तारीख को, ठीक है। तो बोलो एंट्री क्या होगा, इन्होंने चेक क्या किया है, रिसीव किया है, ही सॉरी इशू किया है, मतलब चेक पे किया है रतन एंड कंपनी को, तो इनका एंट्री क्या होगा, अगर चेक पे किया है तो इन्होंने चेक पेमेंट का एंट्री करना है, क्योंकि देखो जो चेक रिसीव करता है उसको पता है वो चेक जाके कब डिपॉजिट करेगा, लेकिन यहाँ पर तो चेक रिसीव का बात नहीं हो रहा है, इन्होंने रतन एंड कंपनी जो इनके क्रेडिटर होंगे, इनको पेमेंट
मिलने वाला था तो इनको पेमेंट कर दिया। तो रतन एंड कंपनी कभी मेरा क्रेडिटर था, इनको अगर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो इनको कैंसिल करेंगे, तो क्रेडिटर को कैसे कैंसिल करेंगे, उनको डेबिट कर देंगे, है ना। तो एंट्री क्या होगा, रतन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंट, टू बैंक, और इनको डिस्काउंट मिला एंड इज अलाउड डिस्काउंट 20, ठीक है। तो क्या होगा, टू डिस्काउंट अलाउड होगा। सोचो, ही पेज, रतन एंड कंपनी को पे किया है चेक में, अलाउड होगा। ठीक से सोचो, ही पेज, इन्होंने पे किया है, देखो अलाउड होगा कि नहीं, अभी थोड़ा और भी लॉजिक लगा के देख सकते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड, हाँ, क्योंकि क्रेडिटर है, लिखा है इज अलाउड डिस्काउंट, मतलब इनको डिस्काउंट अलाउड किया गया है। देखो कैसे, डिस्काउंट अलाउड कितना है, 20 है, ठीक है। तुम लोग बोल रहे हो डिस्काउंट अलाउड, अगर हम डिस्काउंट अलाउड ही लिख देते हैं तो यहाँ पर 20 होगा, ठीक है। और यहाँ पर बोला है कितने का चेक दिया है, 330, तो टू बैंक हो जाएगा 330, तो फिर रतन का टोटल कितना हो जाएगा, रतन का टोटल तो यहाँ पर 350 हो जाएगा। वैसे दिया हुआ नहीं है, तुम लोग इस तरह से तो नहीं समझ पाओगे, इसे लॉजिकली समझना पड़ेगा, इस तरह से हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। रतन एंड कंपनी का हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, उनका पेमेंट उनको दे दिया और उनसे डिस्काउंट ले लिया, तो टू डिस्काउंट रिसिप्ट 20 और टू क्या हो जाएगा, बैंक, कितना हो जाएगा 330, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल कितना बनेगा यहाँ पर 350, ठीक है। रतन एंड कंपनी को 350 देना था, उनको 330 बैंक मतलब चेक में दे दिया और उन्होंने डिस्काउंट दे दिया 20। अब ये इसको बोलते हैं कंबाइन एंट्री, इसको बोलते हैं कंबाइन एंट्री। इसको स्प्लिट करो, स्प्लिट करो, कैसे स्प्लिट करेंगे, एक तो होगा टू डिस्काउंट रिसिप्ट, एक होगा टू बैंक, ठीक है। डिस्काउंट रिसिप्ट 20, बैंक कितना 330। अब मुझे डेबिट बताओ, डेबिट में क्या क्या आएगा, डेबिट में तो कंपनी, इधर भी आएगा रतन एंड कंपनी, इधर भी आएगा रतन एंड कंपनी, ठीक है। रतन एंड कंपनी कितना आएगा, अगर ये 20 है तो यहाँ भी 20 आएगा, अगर ये 330 है तो यहाँ भी 330 आएगा, और ये दोनों मिला के तो 350 हो रहा है। अब पोस्ट कहां पर करना है, कैश बुक में। कैश बुक में क्या क्या लेजर अवेलेबल है, कैश, बैंक, डिस्काउंट, ठीक है। कैश, बैंक, डिस्काउंट, तो हम लोग ये डिस्काउंट का एंट्री कर सकते हैं और ये बैंक का एंट्री कर सकते हैं। तो बोलो, रतन एंड कंपनी टू बैंक है तो हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक में बैंक तो लिख, बाय रतन एंड कंपनी, बैंक में बैंक तो लिख नहीं सकते, बैंक लेजर है तो क्या लिखेंगे, बाय रतन एंड कंपनी। तो ये बाय साइड है तो यहाँ पर लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं 10 तारीख को है बाय रतन एंड कंपनी, ठीक है। बाय रतन एंड कंपनी कहां पर लिखेंगे बताओ, ये मैंने रखा है ताकि तुम लोग को समझने में आसानी हो। रतन एंड कंपनी टू बैंक, मेरे पास कौन सा लेजर है, मुझे बैंक लेजर में पोस्ट करना है, तभी तो हम कर रहे हैं बाय रतन एंड कंपनी, तो बैंक लेजर में लिखेंगे, कितना अमाउंट लिखेंगे 330, देखो 330 अमाउंट है, और मुझे डिस्काउंट मिला है रतन एंड कंपनी टू डिस्काउंट रिसिप्ट, तो मेरे पास डिस्काउंट रिसिप्ट का कॉलम है, तो फिर से मुझे क्या लिखना चाहिए बोलो, अगर मेरे पास डिस्काउंट रिसिप्ट का कॉलम है, ये डिस्काउंट रिसिप्ट का कॉलम है, ये डिस्काउंट पेमेंट का है, हाँ, तो बाय रतन एंड कंपनी, तो दो बार नहीं लिख के हम लोग क्या कर सकते हैं, ये डिस्काउंट कॉलम में ही 20 लिख सकते हैं। मेरा बात समझने का कोशिश करो, या तो ऐसे रहेगा, फिर से हम लोग ऐसे लिखेंगे बाय रतन एंड कंपनी बोल के डिस्काउंट कॉलम में कितना लिखेंगे 20, ठीक है, डिस्काउंट कॉलम में 20 लिखेंगे। लेकिन हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, दो बार रतन एंड कंपनी ना लिख के हम लोग रतन एंड कंपनी एक बार लिख सकते हैं और डिस्काउंट को इसी कॉलम में लिख सकते हैं, इसी कॉलम में, ये देखो 20 इस तरह से लिखा जाता है। एक्चुअली ये रूल्स है, इसीलिए हम बता रहे हैं। एक मिनट, इसको एक बार रब कर देते हैं ताकि अब तुम लोग इजीली समझ पाओ क्या लिखा है मैंने। ये देखो स्प्लिट कर दिया था, उसके बाद देखो मेरे पास डिस्काउंट का कॉलम है, अब कौन सा रिसिप्ट का कॉलम है और कौन सा पेमेंट का कॉलम है कैसे समझोगे, मतलब डिस्काउंट अलाउड कौन सा है और डिस्काउंट रिसिप्ट कौन सा है, ये क्लियरली कैसे समझोगे। तो देखो ये कैश बुक का मेरा कौन सा साइड है, ये कैश बुक का मेरा रिसिप्ट साइड है, तो जिनसे पैसा मिलता है उनको डिस्काउंट देते हैं या उनसे डिस्काउंट लेते हैं, सोचो, जिनसे पैसा मिलता है, किनसे पैसा मिलता है, डिस्काउंट देते हैं, जो डेटर है उनसे पैसा मिलता है, जिनसे पैसा मिलता है उनको हम लोग डिस्काउंट देते हैं, यानी ये डिस्काउंट अलाउड का कॉलम है, लेकिन वो लिखा नहीं जाता है, सिर्फ डिस्काउंट ही लिखा जाता है, और जिनको पैसा देते हैं उनसे डिस्काउंट लेते हैं, तो इसीलिए कौन सा कॉलम है, ये डिस्काउंट रिसिप्ट का। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पर त्रिपाठी एंड कंपनी पेज इनटू हिज बैंक 475, त्रिपाठी एंड कंपनी इनके अकाउंट में, मतलब ये चंद्रिका जो है इनके अकाउंट में
इनके बैंक में पेमेंट कर दिया है डायरेक्टली, ठीक है, तो इनके बैंक में पेमेंट कर लिया तो इनके बैंक में पैसा आ जाएगा, तो क्या एंट्री होगा, मान लो वो ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ होगा तो बैंक में पेमेंट कर दिया डायरेक्टली, ना तो चेक दिया ना तो कैश दिया, बैंक में पैसा ट्रांसफर कर दिया, तो बोलो क्या एंट्री होगा। चंद्रिका जो है वो अकाउंट डेबिट टू त्रिपाठी एंड कंपनी। कैश क्यों होगा, क्योंकि उन्होंने कैश कहाँ दिया है, उन्होंने तो बैंक ट्रांसफर किया बोला है ना, बोला इसलिए, वो तो चेक के केस में बोला है, वही तो मैंने पहले बोला ना, तो इन्होंने चेक, हाँ तो पहले, हाँ पहले क्वेश्चन पढ़ के समझो, नहीं तो वहां गलती हो जाएगा तो कौन बताएगा, बोलो गलती हो जाएगा फिर गया। क्या लिखा है देखो, त्रिपाठी एंड कंपनी पेज इनटू हिज बैंक, इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि त्रिपाठी एंड कंपनी कौन है, वो डेटर होंगे किसके, हम लोग किसका कैश बुक बना रहे, चंद्रिका का, चंद्रिका के बैंक अकाउंट में त्रिपाठी एंड कंपनी ने पैसा ट्रांसफर कर दिया, उनके बैंक में ट्रांसफर किया ना, बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया, तो ऑनलाइन ट्रांसफर के जैसा मानो, तो बैंक में पैसा गया, तो चंद्रिका क्या एंट्री करेंगे, उनके पास कैश तो आया नहीं, चेक भी नहीं आया, लेकिन बैंक में पैसा गया, तो बैंक का अमाउंट बढ़ेगा, बैंक डेबिट, बैंक रिसीवर है, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, त्रिपाठी एंड कंपनी, हमारे पास कौन सा लेजर है, बैंक का लेजर है, तो बैंक के लेजर में क्या पोस्ट करेंगे, टू, बोलो क्या पोस्ट करेंगे, टू त्रिपाठी एंड कंपनी, हाँ टू त्रिपाठी एंड कंपनी अकाउंट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 475, ठीक है, टू त्रिपाठी एंड कंपनी अकाउंट, टू त्रिपाठी एंड कंपनी अकाउंट, 12th को था, ठीक है, अब कौन से कॉलम में जाएगा, बैंक के कॉलम में जाएगा, ठीक है, कितना जाएगा 475, बैंक के कॉलम में गया 475, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ही रिसीव्स चेक फ्रॉम वार्षी एंड अलाउज हिम डिस्काउंट 35, इन्होंने चेक लिया है वार्षी से, और जब भी चेक लेगा तभी हमें कैश रिसिप्ट उसे ट्रीट करना है, मतलब हम लोग ये मानेंगे कि जिस दिन चेक ले रहे हैं किसी और दिन हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब जब चेक रिसीव होगा तो यहाँ पर एंट्री क्या होगा, बैंक की जगह क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू वार्षिक अकाउंट, हाँ कैश अकाउंट डेबिट, चेक में जो मिला, ठीक है, और उनको डिस्काउंट दिया है हम लोगों ने, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, क्योंकि वो कस्टमर थे ना, पैसा मिला है तो कस्टमर थे, वार्षिक, ठीक है, अब इनमें डिस्काउंट कितना दिया है 35, डिस्काउंट देने के बाद चेक कितने का लिया है, डिस्काउंट देने के बाद चेक कितने का लिया है 450, तो टोटल कितना मिलने वाला था वार्षिक 485, इसको स्प्लिट करो तो कैसा एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट एक होगा और एक डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा, ठीक है, अच्छा, अब टू क्या हो जाएगा, टू वार्षिक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा टू वार्षिक, ठीक है, अच्छा, कैश अकाउंट डेबिट 450, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 35, वार्षिक यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 450 होगा, अगर कैश डेबिट 450 है तो वार्षिक भी 450 होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे, हमारे पास कैश कॉलम है तो हम लोग पोस्ट करेंगे, कैश में तो कैश नहीं लिखेंगे तो क्या पोस्ट करेंगे, टू वार्षिक 450, चलो लिखते हैं, टू वार्षिक 450, कहां पर लिखेंगे, कैश कॉलम में है ना, कैश के लेजर में, यहाँ पर लिख दिया 450, अच्छा, अब यहाँ पर क्या बचा है, देखो यहाँ पर बचा है डिस्काउंट अलाउड टू वार्षिक, तो डिस्काउंट अलाउड कॉलम है हमारे पास, उसमें क्या लिखना है, टू वार्षिक लिखना है, जैसे मैंने सिखाया, फिर से टू वार्षिक लिखने के जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी में ही उस चीज को ऐड करके लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ऐड करके लिख दिया, या फिर तुम लोग फिर से लिख सकते हो, टू वार्षिक बोल के 15 तारीख को, 15 जनवरी को फिर से टू वार्षिक लिख के यहाँ पर 35 लिखना पड़ेगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना, इसको एक ही बार में लिख देंगे, टू वार्षिक 450, टू वार्षिक 35, अलग अलग नहीं लिख के एक ही बार में लिख दिया, ठीक है, अच्छा, अब ही रिसीव्स कैश 75 एंड चेक 100 फॉर कैश सेल, अब बताओ इसका क्या एंट्री होगा, इन्होंने रिसीव किया, ये देखो, ही रिसीव कैश 75 एंड चेक 100 फॉर कैश सेल किया है, तो कैश सेल किया है तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम दूसरा है, प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने कैश रिसीव किया है 75 का, ठीक है, और 100 रुपीज जो है वो चेक में रिसीव किया है, लेकिन हमें क्या बोला है, हमें सारा चेक क्या मानना है, देखो अगर चेक को हमें ऐसे नहीं मानने बोलता कि सारे चेक को पहले कैश रिसीव्ड मानो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते कैश टू सेल 75 और लिखते बैंक टू सेल्स हम लोग क्या लिखते हैं 100 है ना, अगर हमें बोला जाता कि सिर्फ चेक, जो तुम लोग अभी तक जर्नल सीखते हुए आए हो, तो तुम लोग क्या बोलते, कैश में बेचा है तो कैश टू सेल्स, चेक में बेचा है तो बैंक टू सेल्स, लेकिन हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें क्वेश्चन ये बोल रहा है सारे चेक को पहले कैश रिसिप्ट
ट्रीट करो। तो बैंक की जगह क्या लिखेंगे, बैंक की जगह क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे, बैंक की जगह कैश लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो फिर दोनों को मर्ज कर दो, कैश अकाउंट डेबिट दोनों मर्ज कर दो, कैश अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 175, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 175। हाँ 175 सेल्स अकाउंट तो है नहीं हमारे पास, कैश अकाउंट जरूर है। कैश अकाउंट में जब पोस्ट करेंगे लेजर पोस्टिंग, तो कैश में कैश तो लिख नहीं सकते, क्या लिखेंगे बोलो, टू सेल्स, टू सेल्स 20th को लिखेंगे टू सेल्स। कौन से कॉलम में लिखेंगे, ऑब्वियसली कैश कॉलम में, कैश कॉलम में 175, कैश कॉलम ये वाला है, चलो 175। अच्छा नेक्स्ट 25th को देखते हैं क्या हुआ है ट्रांजैक्शन। को बोल रहा है ही पेज इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसिप्ट ऑन 15th एंड 20th। अच्छा 15 तारीख और 20 तारीख, 15th को चेक मिला था वर्षी से, और इसके बाद यहाँ पर 100 रुपीज के सेल के अगेंस्ट में चेक मिला था, ये दोनों चेक इन्होंने बैंक में डाल दिया। अच्छा ही पेज इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसिप्ट ऑन 15th एंड 20th। अच्छा टोटल 1000 रुपए का चेक इन्होंने बैंक में डिपॉजिट किया, और इसी में ये दो चेक भी इंक्लूडेड है, ये 450 वाला और ये 100 रुपीज वाला। तो 450 प्लस 100 और इसके अलावा भी कुछ और चेक होगा, मिला के 1000 रुपीज का टोटल चेक जो है उन्होंने बैंक में डिपॉजिट किया है। ठीक है, तो बैंक में जब चेक डिपॉजिट करेंगे तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसका एंट्री हम लोग करेंगे 25th को, तो 25th को लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री आएगा है ना, क्योंकि हमारे पास बैंक कॉलम भी है कैश कॉलम भी है। तो बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ पर लिख के बताते हैं, देखो बैंक टू कैश हो रहा है, ठीक है, बैंक टू कैश हो रहा है 1000। तो जब हम लोग बैंक कॉलम में लिखेंगे तो बैंक कॉलम में बैंक तो लिख नहीं सकते, तो क्या लिखेंगे, बैंक कॉलम में बैंक नहीं लिख सकते हैं, बैंक के लेजर में तो क्या लिखेंगे, बैंक का लेजर बनाएंगे तो बैंक नहीं लिखेंगे ना, तो क्या लिख सकते हैं, टू जो बचा हुआ है टू कैश लिखेंगे। टू कैश बोल के कौन से लेजर में लिखते हैं, बैंक के लेजर में, और बैंक का लेजर कौन सा, यहाँ पर बैंक कॉलम ये वाला 1000, टू कैश 1000 हो जाएगा। यहाँ पर डेट जो है वो है 25th, ठीक है, ये देखो डेट जो है वो है 25th। हाँ, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर कैश बाय बैंक लिख दिया। अब बैंक में सॉरी कैश का जब लिखेंगे तो कैश में क्या लिखेंगे, कैश में कैश नहीं लिख, बाय बैंक, कैश में कैश नहीं लिख सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे बाय बैंक। कब का है, जैन का 25th का है, ठीक है, बाय बैंक लिख दिया। बाय बैंक बोल के बैंक में बैंक तो नहीं जाता है ना, जब हम लोग बैंक का लेजर बनाते हैं तो वहां बैंक का डेटा थोड़ी ना लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, कैश का डेटा। उसी तरह से कैश का लेजर बनाएंगे तो वहां पर बैंक का अमाउंट लिखेंगे, तो ये बाय बैंक लिखा है तो बैंक में थोड़ी ना जाएगा, कहाँ जाएगा, कैश में। इसको सेपरेट लेजर सोचो 1000। अच्छा अब यहाँ पर देखो सी छूट गई, सी छूट गया ना, हाँ कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा है तो लिखना पड़ेगा, ठीक है, कॉन्ट्रा है तो लिखना पड़ेगा। कब कॉन्ट्रा होगा, जब हमारे जो एंट्री हो रहा है जर्नल उसका पूरा लेजर पोस्टिंग हो जाएगा, पूरा लेजर पोस्टिंग हो जाएगा। जैसे बैंक में भी पोस्ट हुआ, कैश में भी पोस्ट हुआ, लेकिन बाकी सब में देखो तो नहीं हो रहा है। लाइक ये वाला कृति एंड कंपनी का भी देख लो ना, कृति एंड कंपनी कैश टू कृति एंड कंपनी, तो कैश कॉलम में जा रहा है, बट कृति एंड कंपनी का कोई कॉलम नहीं है, जबकि बैंक टू कैश में दोनों ही कॉलम है, इसीलिए कॉन्ट्रा एंट्री होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रा एंट्री किसे बोलते हैं, क्यों होता है। 7 का भी नहीं हुआ, 7 का में भी कॉन्ट्रा एंट्री था ना। अच्छा हाँ, यहाँ लिखा नहीं, करेक्ट, 7 वाले में कॉन्ट्रा लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, ये भूलने से नहीं होगा, जैसे हम भूल गए, भूलने से नहीं होगा, लिखना ही पड़ेगा, लिखना जरूरी है, ठीक है। अच्छा उसके बाद ही पेज फॉर कैश परचेज, उन्होंने कैश परचेज किया तो पेमेंट किया, तो कैश परचेज का एंट्री क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हमारे पास कौन सा कॉलम है, हमारे पास कैश कॉलम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैश में कैश तो नहीं लिख सकते हैं, एंट्री क्या होता है, बाय परचेज, परचेज टू कैश। तो कैश में कैश तो लिख नहीं सकते, तो क्या लिखेंगे, बाय परचेज 27th को लिखेंगे, बाय परचेज, ठीक है। अच्छा ये डेट है 27 और 27 तो लिखा है, फिर से लिखती हूँ 27। अब परचेज हम लोग कैश में किए हैं तो कैश कॉलम में एंट्री होना चाहिए, तो कैश कॉलम में कितना एंट्री होगा, अमाउंट है 275 था शायद, एक बार चेक कर लेते हैं, 275। और लास्ट देखो, ही पेज सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश,
इन्होंने क्या किया है, सन्ड्री एक्सपेंसेस कैश में पे किया है, तो एक्सपेंस पे करने से एक्सपेंस डेबिट होता है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू कैश हो जाएगा, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश में कैश नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय सन्ड्री एक्सपेंस, बाय सन्ड्री एक्सपेंस। यहाँ पर डेट जो है वो 30th को था, ठीक है, ये 30 को था डेट, ये देखो 30, बस। और तो कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, तब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लेजर बैलेंस जैसे होता है उसी तरह से हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। और मैंने ये भी बताया था, तुम लोग अगर वीडियो देखे हो जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं किया था, इधर क्या होता है, इधर हमेशा ज्यादा होता है, इधर कम होता है, क्योंकि हम लोग कैश ले रहे हैं और उसी कैश से अपना खर्चा जो है वो पे कर रहे हैं। तो अगर मेरे पास 100 रुपए है कैश, तो हम मैक्सिमम कैश में 100 रुपए ही पेमेंट कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा बैलेंस जो है कैश बुक का इधर आएगा, या तो इधर बैलेंस आएगा या तो कुछ भी बैलेंस नहीं आएगा। मतलब मेरे पास 100 रुपए था, मैंने 100 ही खर्चा कर दिया, या फिर मेरे पास 100 रुपए था, मैंने 80 खर्चा किया, तो मेरे पास 20 बच सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता मेरे पास 100 रुपए था और मैंने 150 खर्चा कर दिया, ठीक है, क्योंकि उधार नहीं ले रहा ना, यहाँ पर हमारा सब कैश ट्रांजैक्शन जा रहा है। तो इसका देखो ऐड करते हैं, 20,600 और 450, तो 20,600 और 175, तो ये हो जाएगा 21,225, 21,225। और इधर बैलेंस देख लेते हैं, 300 बैलेंस आ रहा है, अच्छा 300 बैलेंस आ रहा है, 21,225, ठीक है, 21,225। और ये कैसे 300 आ रहा है, देखो इतने हमारे पास पैसा रिसिप्ट हुआ है और हम लोगों ने उससे कितना कितना खर्चा पे किया है, 19,000 और यहाँ पर 600, ठीक है, तो 19,600 और 1000 और 275, तो टोटल खर्चा क्या, 20,875 और मेरे पास था 21,225। इसका मतलब मेरे पास 350 जो है, 350 क्यों आ गया, मेरा 300 ही होना चाहिए ना मैम। सन्ड्री एक्सपेंस का अमाउंट लिखा नहीं, अच्छा सन्ड्री एक्सपेंस का अमाउंट लिखा नहीं, 50, हाँ अच्छा। तो यहाँ पर देखो बैलेंस आ जाएगा, जो लास्ट डेट होगा उसका, किसका लास्ट डेट, जो मंथ का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो जैन यानी जनवरी कब तक का होता है, 31 तक का होता है, जैन का लास्ट डेट होता है 31, तो यहाँ 31 लिखना पड़ेगा। बाई साइड है, बाई साइड बैलेंस आया, बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस को कैरी डाउन बोला जाता है, ठीक है, तो कैरी डाउन करके आ गया 300, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो बैंक का 20,745, अच्छा 20,000 या 21,000, 19,000, मैम क्लोजिंग अमाउंट बता रहे हैं इधर ना, यस मैम, बाय बैलेंस सीडी में 20,745। ओह अच्छा बैलेंस सीडी बता रहे हो, अच्छा तो ये मैंने पहले यहाँ पर लिख दिया 21,075, ठीक है, इतना मेरे पास बैंक में पैसा है और उसमें से मैंने सिर्फ और सिर्फ कितना खर्चा किया है, इसमें से मैंने सिर्फ 330 खर्चा किया है, अच्छा 330 मैंने बैंक से पेमेंट किया है, बाकी पैसा मेरे पास बैंक में ही पड़ा हुआ है। तो बैंक में कितना पड़ा हुआ है, 20,745 बैलेंस करके आ गया। और डिस्काउंट कॉलम को बैलेंस नहीं किया जाता है, डिस्काउंट कॉलम का टोटल किया जाता है, ठीक है, क्योंकि बैलेंस एडजस्ट कैसे होगा, क्योंकि ये जो है ये दूसरे डेटर से, क्रेडिटर से हो सकता है ना, डिस्काउंट रिसिप्ट और डिस्काउंट अलाउड जो है। अच्छा ये ना मेरा थोड़ा सा हट गया कॉलम, ये यहाँ पर होना चाहिए था 2745, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं 2745 और यहाँ पर हो जाएगा 20, ये यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो गया 20, तो इसका मतलब ये 20, ये जस्ट टोटल होगा, ठीक है। बस बैलेंस कौन सा होगा, ये दो जगह पे बैलेंस होगा, 300 थोड़ा सा नीचे लिखते हैं सिमिलरिटीज रखने के लिए। तो ये सिर्फ टोटल किया जाता है, इसको बैलेंस नहीं किया जाता है, इसका मैंने रीजन भी बताया था लास्ट क्लास में क्यों नहीं किया जाता है। तो ये इस तरह से हमारा क्लोज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आज जो भी चेक के बारे में था वो मैंने पूरा का पूरा तुम लोग को डिटेल्स में बता दिया, इसलिए हम लोग सम भी एक ही कर पाए, मैंने पूरा चेक का डिटेल्स बता दिया
कि चेक में हम लोगों को किस तरह से क्या क्या ट्रांजेक्शन हो सकता है तो इतना सा चीज, बट इसका कितना सारा कंसेप्ट है, अगर ये नहीं समझ पाओगे तो यहाँ पर एंट्री गलत हो जाएगा, क्योंकि तुम लोग को पता है कि चेक में होने से हमें क्या एंट्री करना पड़ता है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है, अगर पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस अब हो रहा है कि अगर हम लोग सेम डेट पे रिसीव और डिपॉजिट कर रहे हैं तो जो तुम लोग सीखे वो वही करना है, और अगर तुम लोग यहाँ पर देखो कि चेक रिसीव दूसरे डेट पे हो रहा है, डिपॉजिट किसी और दिन हो रहा है, तो उस केस में हमारा 2 एंट्री बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था, ये हम लोगों ने किया, और एक क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं, देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इलास्ट्रेशन 5। अभी हमारा थोड़ा सा फटाफट हो जाएगा क्योंकि सीख गए हो तुम लोग। चलो कैश बुक, डेट, हम लोग पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं या फिर तुम लोग रिसिप्ट पेमेंट भी लिख सकते हो, जो ठीक लगे। ये जो रिसिप्ट और पेमेंट हम लिख रहे हैं ना, तुम लोग इसके जगह पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो। तो डेट, रिसिप्ट, लेजर फोलियो लिख देते हैं, ठीक है, इसमें सी लिख पाएंगे। डिस्काउंट, कैश और बैंक, ये जो कॉलम का प्रेजेंटेशन है, ये डिस्काउंट, कैश, बैंक, ये आगे पीछे हो तो उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। डेट, लेकिन पहले डेट ही होना चाहिए, डेट, फिर या तो पर्टिकुलर लिख लो या तो रिसिप्ट पेमेंट लिख लो, देन लेजर फोलियो, ये जो है ये सीक्वेंस में होना चाहिए। अब इसके बाद जो है दैट इज डिस्काउंट, कैश और बैंक, ये सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम लोग पहले बैंक फिर कैश, जैसे मैंने यहाँ पर किया था, देखो यहाँ पर मैंने कैश बैंक डिस्काउंट लिखा था, यहाँ पर मैंने लिखा है डिस्काउंट कैश बैंक, वो लिखते लिखते मैंने ये लिख दिया, तुम लोग भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एंट्री ठीक ठाक करना है। अच्छा, पहले देखो 2020 है, डेट है 2020 मार्च, तो सबसे पहले बोला कैश इन हैंड, हमारे पास पैसा है, कैश इन हैंड, तो कैश, मेरे पास अगर कैश है, तुम लोगों के पास अगर हाथ में पैसा है, वो तुम लोगों के लिए क्या है, एसेट है, ठीक है, एसेट है, ओपनिंग बैलेंस है कैश का, तो कैश का ओपनिंग बैलेंस एसेट है, एसेट किधर ब्रॉट डाउन होता है, ये डेबिट साइड है, देखो ये भी लिखना पड़ेगा, डेबिट क्रेडिट, पिछले वाले में नहीं लिखा था, लिख लो, हाँ, डेबिट क्रेडिट, तो डेबिट जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसेट, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, तो डेबिट टू साइड होता है, हमारे पास पहले से पैसा है तो हम लोग बोलेंगे टू बैलेंस बीडी, ठीक है, टू बैलेंस बीडी, कितना पैसा है हम लोगों के पास 15,000, कैश इन हैंड है तो कैश कॉलम में लिखेंगे 15,000, ठीक है, कैश कॉलम में 15,000 लिख दिया। नेक्स्ट बोला है ओवरड्राफ्ट इन बैंक, मैंने लास्ट दिन ओवरड्राफ्ट भी बताया था, उस वाले वीडियो में मैंने ओवरड्राफ्ट भी बताया था लास्ट क्लास में। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है, ये देखो अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपना मैक्सिमम पैसा बैंक में रखते हैं करंट अकाउंट ओपन करके, करंट अकाउंट में अपने मन मर्जी से पैसा डिपॉजिट करो, पैसा विथड्रॉल करो, ये फैसिलिटी मिलता है। और करंट अकाउंट जो इनका बैंक में होता है, वो बैंक के बड़े ही अच्छे खासे कस्टमर होते हैं, बैंक का बिजनेस होता है ना, तुम लोग वो वाला वीडियो देखना, अगर नहीं देखे हो तो बैंक का मैंने पूरा ट्रांजेक्शन बताया कि बैंक क्या किस तरह से काम चलता है, ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट मतलब होता है वन टाइप ऑफ लोन, हम लोग बैंक से डायरेक्टली लोन नहीं ले रहे, लेकिन हम लोग बैंक के अच्छे कस्टमर है, हम लोग अपना एक करंट अकाउंट बैंक पे ओपन कर रखे, जब पैसा जरूरत होता है पैसा निकाल लेते। अब हमें अचानक से जरूरत हो गया है 1 लाख रुपए का, लेकिन हमारे पास उतना अमाउंट नहीं है, मेरे पास है 80,000 मेरे बैंक अकाउंट में, और मैंने जब पैसा विथड्रॉल किया तो मुझे 1 लाख रुपया मिल गया, तो 20,000 कहां से आया, 20,000 तो मेरा था नहीं ना, मुझे 1 लाख चाहिए था, मेरे करंट बैंक ने ओवरड्राफ्ट दिया, मतलब बैंक ने मुझे इंस्टेंट 20,000 दे दिया लोन के तौर पे, क्यों, क्योंकि हम बैंक के अच्छा कस्टमर है, बैंक ने बोला आपका जरूरत है आप लीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है, आप लीजिए, आप यूज कीजिए, क्योंकि आप तो हमारे अच्छे कस्टमर है, हम लोग आपको ये बेनिफिट देंगे। तो ये एक लोन होता है, इस पे छोटा मोटा इंटरेस्ट भी चार्ज करता है बैंक, तो इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट मतलब लोन, ठीक है, ओवरड्राफ्ट मतलब लोन, और ये कैसा लोन वो मैंने बताया, ये हम लोग बैंक से लेते नहीं है, मतलब डायरेक्टली जाके बैंक से लोन लेना वो अलग होता है, उसको लोन ही बोला जाता है। ओवरड्राफ्ट मतलब जितना नहीं था उससे ज्यादा पैसा विथड्रॉल कर लिया, ठीक है। तो ये लाइबिलिटी है 500, लाइबिलिटी क्रेडिट साइड होगा, तो उसको हम लोग ब्रॉट डाउन करेंगे, तो कैसे लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी, ठीक है, बाई बैलेंस बीडी, और बैंक का लाइबिलिटी है, मतलब बैंक के थ्रू से लाइबिलिटी जनरेट हुआ है, इसीलिए यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी बैंक कॉलम में चला जाएगा 500, ठीक है। अब देखो, अब कैश सेल है, कैश सेल का एंट्री बताओ,
कैश सेल का एंट्री क्या होता है? कैश कैश टू, अकाउंट डेबिट टू सेल। तो कैश में कैश तो नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ 3 लेजर है। सोचो, तुम लोग सोचो कि तुम लोग के पास एक टू डिस्काउंट सेल। टू सेल, तुम लोग के पास एक टू डिस्काउंट सेल्स होगा लेजर मैम। टू सेल्स होगा, करेक्ट, टू सेल्स। यहाँ पर डेट कौन सा हो जाएगा? टू सेल्स बोल के कैश कॉलम में चला जाएगा। अमाउंट कितना है? अमाउंट है हमारा 3000। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर कितना है, पेड टू सुशील ब्रदर्स बाय चेक डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, हम लोगों ने सुशील ब्रदर्स को चेक में पे किया है और डिस्काउंट भी रिसीव किया है। तो यहाँ पर हमें नहीं बताया है कि चेक, हाँ बताया है, अच्छा, चेक आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीव, तो यहाँ पर भी सेम चीज होगा। तो अगर हम लोगों ने सुशील ब्रदर्स को, ये तो पेमेंट किया है तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? चेक रिसिप्ट में पेमेंट पड़ेगा, सॉरी फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, चेक हम लोगों ने पे किया है तो सुशील ब्रदर्स हमारे क्रेडिटर होंगे तो वो डेबिट हो जाएंगे। सुशील ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? बैंक टू डिस्काउंट रिसिप्ट, है ना। तो यहाँ पर हमारा 3 तारीख आ जाएगा। तो एंट्री क्या होगा? बाई सुशील एंड ब्रदर्स। मैंने तो एंट्री बताया, तुम लोग एक काम करो, फटाफट तुम लोग एंट्री लिखते जाओ इसके साथ, अगर तुम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है तो। एंट्री क्या होगा? सुशील एंड ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसिप्ट टू बैंक। ठीक है, तो बैंक में कितना जाएगा? 3400 का चेक है, देखो 3400, और डिस्काउंट रिसिप्ट उसमें कितना जाएगा? 100 डिस्काउंट रिसिप्ट हुआ। मैंने इसके पहले वाला क्वेश्चन पूरा तुम लोग को अलग अलग करके बताया, तो फिर भी हम तुम लोग को एंट्री बता रहे हैं, सुशील ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसिप्ट टू बैंक। तो इसका अगर स्प्लिट करोगे तो टू बैंक एक जगह लिखो और टू सुशील ब्रदर्स एक जगह लिखो, सॉरी टू बैंक एक जगह लिखो और टू डिस्काउंट रिसिप्ट लिखो, और उसके ऊपर चला जाएगा सुशील ब्रदर्स और सुशील ब्रदर्स। ठीक है, फिर उसका पोस्टिंग हो जाएगा। फिफ्थ को देखो क्या लिखा हुआ है, सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड। अगर हम लोगों ने क्रेडिट कार्ड के थ्रू सेल किया है, लास्ट दिन मैंने बताया था क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बारे में, क्लास इसी के बाद हमारा कंप्लीट हुआ था। तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू से, यानी बैंक मीडिएटर है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करेंगे तो वो बैंक के थ्रू से ही होता है। तो बैंक के मतलब क्रेडिट कार्ड के थ्रू से हम लोगों ने सेल किया है, तो क्या एंट्री होगा? नॉर्मली कैश के थ्रू से बैंक होता टू है, सेल। हाँ बैंक टू सेल। जब भी बैंक आ जाएगा तो बैंक टू सेल। तो यहाँ पर लिखेंगे फिफ्थ को, बैंक में बैंक तो नहीं जाएगा, बचा क्या? टू सेल्स। तो टू सेल्स लिखेंगे, कौन से कॉलम में चला जाएगा? बैंक के कॉलम में चला जाएगा। कितना? 2800 जो अमाउंट है। रिसिप्ट चेक फ्रॉम सृजन से चेक रिसिप्ट किया है, तो चेक रिसिप्ट को हम लोग को फर्स्ट ट्रीट करना पड़ेगा कैश रिसिप्ट। तो चेक रिसिप्ट क्या है, तो एंट्री क्या होगा? नॉर्मली होता है बैंक टू सृजन, लेकिन यहाँ पर बोला है हमें कैश रिसिप्ट, सॉरी चेक को हम लोगों को कैश पहले अकाउंट डेबिट टू सृजन। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू सृजन। तो सृजन जो है उसका तो कोई हमारे पास यहाँ पर कॉलम नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? कैश में पोस्ट करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सृजन, तो क्या हो जाएगा? टू सृजन बोल के कौन से कॉलम में जाएगा बोलो? टू सृजन बोल के कैश कॉलम में जाएगा। कितना? 6200। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एंडोर्स्ड सृजन्स चेक इन फेवर ऑफ अदित। ठीक है, ये थोड़ा सा समझो, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पहले हम लोगों ने चेक लिया, क्या एंट्री किया? कैश टू सृजन। अब सृजन का चेक जो है कितने का था? 2800 का। ये चेक जो है एंडोर्स करना मतलब किसी और को दे देना। जैसे मैंने बोला ना कि वो फ्रूट वाले को जो मैंने चेक दिया था वो ग्रोसरी वाले को दे दिया कि आप मुझे 500 रुपए का ग्रोसरी दे दीजिए, ये चेक रख लीजिए। ठीक है, इस चेक को आप एनकैश करवा लीजिएगा। उसी तरह से ये जो सृजन का चेक है उसको अदित को दे दिया गया। अब अदित को क्यों दे रहे? जैसे ग्रोसरी वाले को चेक क्यों दिए? क्योंकि उनसे कुछ खरीदे थे। तो अदित को चेक क्यों दे रहे? चेक में क्यों पेमेंट कर रहे? क्योंकि अदित से कुछ खरीदे होंगे। तो अदित को क्या करेंगे? अदित को अगर चेक दे रहे हैं तो उनको डेबिट करना पड़ेगा। तो हम लोग अदित अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट। अदित को चेक में पेमेंट कर रहे हैं तो अदित अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और ये जो चेक है ये हमारे पास से चला जाएगा। ठीक है, तो चेक अगर चला जाएगा तो क्या एंट्री होगा बोलो? अदित अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बोलो? क्या एंट्री? अदित अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। बैंक क्यों होगा? कैश ही दिखा रहा है ना, अभी तक हम लोग तो बैंक में गए नहीं है। बैंक में जब जाएंगे चेक को लेके तब बैंक आएगा। अभी मेरे पास चेक आया है। ठीक है, मुझे क्या एंट्री करना है चेक का? हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम जिस दिन चेक ले रहे हैं उस दिन हम चेक नहीं डिपॉजिट कर रहे, इसलिए मैंने एंट्री किया कैश टू सृजन। ठीक है, अब ये चेक हम ले जाके अदित को दे रहे हैं, तो अदित को इसीलिए दे रहे हैं, अदित को मेरे से पैसा मिलता, तो अदित मेरा क्रेडिटर था तो अदित को डेबिट कर दिया। अदित अकाउंट डेबिट टू कैश। ये चेक जो है ये जैसा था इसका रिवर्स एंट्री
डाल दिया मैंने, ठीक है। मतलब सृजन से पैसा लिया, अदित को दे दिया, देखो बात यही हुआ, इसीलिए अदित डेबिट हो गया, सृजन क्रेडिट हो गया। तो ये अदित टू कैश, तो इसका पोस्टिंग क्या होगा, कैश में कैश तो नहीं जाएगा, हमारे पास कैश और बैंक और डिस्काउंट कॉलम है, तो कैश में कैश नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बाई अदित कैश कॉलम में 2800, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं बाई अदित कैश कॉलम में 6200 ना, चेक कितने का था, 6200, अच्छा चेक था 6200, मैंने गलती से 2800 लिखा है, ठीक है चलो 6200 अमाउंट सही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 6200, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट, डिपॉजिट इनटू बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक, 9 तारीख को डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, ठीक है, कितना 6800 रुपीज, तो क्या एंट्री होगा बोलो, बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक टू कैश, ठीक है, तो बैंक टू कैश कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा। ये इसका डेट था अदित वाला 7 तारीख को, और ये डेट था सृजन वाला 6 तारीख को। अच्छा बैंक टू कैश, तो टू कैश, जैसे टू कैश आ रहा है, हम लोग जब रीड कर रहे हैं ना, अब देखो थोड़ा थोड़ा हम लोग को जर्नल नहीं लिख के लेजर पोस्ट करना समझना पड़ेगा ना, तो ऐसे ही याद करो, बैंक टू कैश, तो जैसे टू कैश तो टू कैश लिख दो, तो बाई बैंक हो जाएगा, अगर टू कैश हो चुका है तो बाई बैंक हो जाएगा, ठीक है। अब डेट देख लो क्या है, 9 तारीख मार्च का 9, मार्च का 9, तो कैश है, तो कैश में तो कुछ नहीं जाएगा, कहाँ चला जाएगा, बैंक में, कितना अमाउंट 6800, और अगर बैंक है तो बैंक में तो कुछ नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, कैश में जाएगा 6800। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री है, तो लेजर फोलियो का जो अकाउंट है, मतलब जो कॉलम है, वहां पर ऐसे सी चला जाएगा, ठीक है, वहां पर ऐसे सी चला जाएगा। तुम लोग इसको चाहो तो पूरा, चाहो नहीं, तुम लोग को करना ही पड़ेगा फॉर प्रेजेंटेशन, तुम लोग इसको पूरा स्केल से, इसको मतलब ठीक से इसको टेबल बना लेना, ठीक है, सारा चीज स्केल से जैसे ड्रॉ किया जाता है। अच्छा उसके बाद 10th को देखो, रिसिप्ट चेक फ्रॉम अविराल एंड डिपोजिटेड द सेम इनटू द बैंक बाय अलाउइंग डिस्काउंट 50। अच्छा यहाँ पर बोला है कि हम लोगों को 10 तारीख को हम लोगों ने चेक लिया है अविराल से, और उस चेक को डिपॉजिट भी कर दिया, यानी जिस दिन लिया उसी दिन डिपॉजिट कर दिया, बाय अलाउइंग हिम डिस्काउंट 50 रुपीज। इसका एंट्री बताओ क्या होगा, इसका एंट्री वही होगा जो अभी तक तुम लोग जर्नल में नॉर्मली सीखते हुए आए हो, तो बोलो चेक रिसिप्ट क्या है, लेकिन जिस दिन लिया उसी दिन बैंक में जमा कर दिया, तो क्या एंट्री होगा, बोलो, उसी पे तो आज पूरा डिस्कशन किए हम लोग, अगर जिस दिन चेक मिल रहा है उसी दिन बैंक पे डिपॉजिट कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अविराल अकाउंट, हाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू अविराल, ठीक है, अविराल बैंक अकाउंट डेबिट, तो उनसे चेक रिसिप्ट क्या है, कितने का, ये 3600 का, ठीक है। अच्छा और उनको डिस्काउंट अलाउड भी होगा, हाँ डिस्काउंट अलाउड किया है कितने का, 50, तो उनसे कितना मिलने वाला था 3650, ठीक है। तो इसका हम लोग पोस्टिंग कैसे करेंगे, इसका 2 अकाउंट हो जाएगा, बैंक टू अविराल, डिस्काउंट अलाउड टू अविराल, इस तरह से तुम लोग को सोच लेना है, बैंक टू अविराल, डिस्काउंट अलाउड टू अविराल, तो बैंक टू अविराल होगा तो बैंक कॉलम में बैंक तो नहीं जाएगा, क्या जाएगा, टू अविराल, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू अविराल, ठीक है, टू अविराल कितना हो जाएगा, बोलो, ये वाला अमाउंट होगा, कभी भी कंबाइंड अमाउंट नहीं पोस्ट होता है, क्योंकि इसको स्प्लिट करके सोचो ना, बैंक टू अविराल जब लिखेंगे, ये देखो बैंक टू अविराल जब लिखेंगे तो कितना अमाउंट जाएगा, बैंक में 3600, तो अविराल में भी 3600, ये 50 कहां से आता है, वो डिस्काउंट वाला अमाउंट लेके ना, फिर डिस्काउंट अलाउड टू अविराल, डिस्काउंट अलाउड टू अविराल, ये 50-50 हो गया, तो बैंक टू अविराल कितना जाएगा 3600, कौन से कॉलम में जाएगा, बैंक के कॉलम में जाएगा 3600, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, फिर डिस्काउंट अलाउड टू अविराल, तो फिर टू अविराल बोल के डिस्काउंट अलाउड भी जाएगा, तो हम लोग एक ही साथ लिख देते, तो यहाँ पर मैंने 50 लिख दिया, ठीक है। अब इसका डेट जो है वो लिख लो, डेट इसका है 10 तारीख, 10 तारीख को लिख देते हैं ये वाला। अच्छा अब इसके बाद देखो, अदित इन्फॉर्म्ड सृजन, अब अदित जो है, अदित कौन है, अदित है वो
जिनको सृजन का चेक जो है वो दिया गया था। अदित इन्फॉर्म कर रहा है, किसको कर रहा है, जिसका ये हम लोग कैश बुक बना रहे, नाम नहीं दिया है उनका, बोल रहे हैं कि सृजन का चेक आपने जो दिया था वो डिसऑनर है। मतलब ग्रोसरी वाला, अगर मेरा चेक डिसऑनर होता है तो ग्रोसरी वाला फ्रूट वाले को बुला के बोलेगा भाई तुम्हारा चेक तो डिसऑनर हो गया, तुमने जो ये चेक दिया था, ठीक है। तो अदित इन्फॉर्म सृजन चेक इज डिसऑनर्ड, तो अभी डिसऑनर्ड भी मैंने तुम लोग को लिखवाया है, आज जो नोट लिखवाया ना उसमें डिसऑनर भी लिखवाया। Now cash is received from Srijan and amount is paid to Adit through own check। अब क्या हुआ देखो कंडीशन, अदित बुलाया और इसको, जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग बना रहे, बोल रहे कि सृजन का चेक जो है वो डिसऑनर हो चुका है। तो अगर चेक डिसऑनर होता है तो क्या एंट्री होगा, बोलो। चेक डिसऑनर होने से फिर से कस्टमर को डेबिट करेंगे। कस्टमर कौन था, सृजन, सृजन था, है ना। सृजन टू क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा। पहला एंट्री होगा सृजन टू बैंक डिसऑनर का, तो 12 तारीख का ये एंट्री कर दे, सृजन टू बैंक, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सृजन टू बैंक में क्या लिखेंगे, बोलो, बाई क्या लिखेंगे, सृजन, ये होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद भी एक बार देख लेते हैं। अदित इन्फॉर्म सृजन चेक इज डिसऑनर, तो डिसऑनर होगा तो सृजन टू बैंक हो गया। नाउ कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम सृजन, लेकिन हम लोगों ने सृजन से कैश लिया, तो उसके बाद क्या एंट्री होगा, कैश टू सृजन, है ना। फिर क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सृजन, उनसे कैश ले लिया। एंड अमाउंट इज पेड टू अदित थ्रू ओन चेक, और अदित को हम लोगों ने क्या कर दिया, वो पैसे को चेक में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पर 3 चीज हुआ, पहला है कि सृजन का चेक डिसऑनर हुआ तो सृजन टू बैंक, फिर सृजन से पैसा ले लिया, तो क्या एंट्री होगा, कैश टू सृजन। कितना पैसा लेंगे, जितने का चेक था, चेक कितने का था, 6200 का था, ठीक है। सृजन से कैश ले लिया, पहले उनको ये क्रॉस एंट्री कर दिया, ठीक है, सृजन टू बैंक, फिर उनसे पैसा ले लिया, कैश टू सृजन, फिर क्या किया, एंड अमाउंट इज पेड टू अदित, और ये वाला पैसा अदित को पे कर दिए, लेकिन कैसे, चेक में पे किए, ठीक है। अदित को कैसे पे किए, चेक में पे किए, तो चेक में पे करने से एंट्री क्या होगा, बोलो, अदित टू बैंक, अदित टू बैंक, ये हो जाएगा अदित टू बैंक। कितना, 6200 और 6200। ये वाला एंट्री ठीक हुआ कि नहीं, एक बार चेक करते हैं। देखो यहाँ पर हमें और एक बार इसको समझना है, कैसे समझेंगे, पहले जब हम लोगों ने सृजन से चेक लिया था, एकदम पहले का कंडीशन सोचो, डिसऑनर का पहले का, जब हम लोगों ने सृजन से चेक लिया था तो हम लोगों ने क्या एंट्री किया था, कैश टू सृजन, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सेम डे नहीं डिपॉजिट कर रहे, ऐसा मान के चल रहे, तो कैश टू सृजन इनसे ले लिया। फिर ये वाला हम लोगों ने एंडोर्स कर दिया किसको, अदित को, तो हम लोगों ने क्या एंट्री किया था, अदित टू कैश, ये वाला एंट्री कर लिया है हम लोगों ने। अब इसमें हमारा क्या क्या कैंसिल हो गया देखो, और क्या बचा, हमारे पास कैश डेबिट हुआ था, कैश क्रेडिट ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या था, बोलो तो, हमारे पास क्या बचा था, अदित टू सृजन, अदित टू सृजन बचा था। तो जब डिसऑनर होगा तो हम लोग सृजन टू बैंक नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि डिपॉजिट ही तो नहीं किया था चेक को, अगर डिपॉजिट करते तब तो टू बैंक लिखते, बैंक को क्रेडिट करते कि बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक वाले ने बताया आपका चेक डिसऑनर हो गया तो मैंने सृजन को डेबिट कर दिया और बैंक को क्रेडिट कर दिया। नहीं, यहाँ पर बैंक को क्रेडिट नहीं कर सकते, ये वाला पॉइंट गलत हो रहा है। वो मैंने एंट्री लिखवाया, एंट्री सही है, बट तब सही है जब हम लोग चेक बैंक में डिपॉजिट करते उसके बाद हमें पता चलता है वो डिसऑनर हो गया। यहाँ पर बैंक में नहीं डिपॉजिट हुआ, यहाँ किसी और को दे दिए और उन्होंने बताया चेक डिसऑनर हो गया, तो फिर यहाँ पर सृजन से पैसा मांगेंगे तो सृजन को फिर से डेबिट करेंगे, और जैसे ही अदित मुझे बोल रहा है कि आपका चेक डिसऑनर हो गया है तो फिर अदित फिर से मुझे पैसा मांगेगा, तो अदित मेरा क्रेडिटर नहीं हो जाएगा। सोचो, क्या अदित मेरा क्रेडिटर होगा फिर से, अगर चेक डिसऑनर होता है तो सृजन फिर से कस्टमर जनरेट हो जाता है, तो अदित मेरा क्रेडिटर नहीं हो जाएगा, बोलो। यस, फिर से उसको देना होगा, फिर से उसको देना होगा, है ना। तो फिर ये एंट्री होगा, वो वाला नहीं होगा जो मैंने लिखवाया। क्यों नहीं होगा, बिकॉज वहां पर मैंने इस कंडीशन पे लिखवाया कि जो चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट किया था वो डिसऑनर हुआ था, तो कस्टमर को तो डेबिट करेंगे, यहाँ भी करेंगे वहां भी करेंगे, बट वहां क्रेडिट बैंक को करेंगे, बट यहाँ क्रेडिट अदित को करेंगे। क्या ये पोस्टिंग होगा, ये पोस्ट होने के लिए मेरे पास सृजन और अदित ये दोनों लेजर होने चाहिए। क्या मेरे पास सृजन या अदित नाम का कोई लेजर है, सोचो। नो, नहीं होगा पोस्ट, नहीं होगा पोस्ट, क्योंकि ना तो मेरे पास सृजन नाम का कोई लेजर है, ना तो मेरे पास अदित नाम का कोई लेजर है, ठीक है, इसीलिए पोस्ट नहीं होगा। तो ये वाला पोस्टिंग होगा ही नहीं। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सृजन से पैसा मांगते हैं, तो ये पोस्ट होगा क्योंकि मेरे पास कैश लेजर है, कैश टू सृजन, तो हम लोग क्या बोलेंगे, टू सृजन। 12 तारीख को हो रहा है, ठीक है, हम लोग 12 तारीख को बोलेंगे
टू सृजन। अच्छा, सृजन से पैसा मिला है, ये देखो कैश टू सृजन, कैश कॉलम में लिखेंगे, कैश कॉलम में कितना लिखेंगे 6200 और ये पैसा फिर हम लोग आदित्य को दे देते हैं चेक के हिसाब से, ठीक है। तो आदित्य को जब हम लोग देंगे तो एंट्री कर रहे हैं आदित्य टू बैंक, तो बोलो क्या पोस्ट होगा, आदित्य का तो कोई कॉलम है नहीं हमारे पास, बैंक का बाय आदित्य, नॉट बैंक, बाय आदित्य, ठीक है, बाय आदित्य 6200 सेम डेट को, ठीक है, बाय आदित्य, तो ये 12 तारीख को बाय आदित्य कितना हो जाएगा 6200 बैंक कॉलम में। अच्छा, नेक्स्ट अच्छा, अब देखो सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड, बोलो सबसे आसान एंट्री है, बैंक टू सेल्स 15 तारीख को, बैंक टू सेल्स, तो 15 तारीख को लिखेंगे टू सेल्स बैंक कॉलम में, है ना, बैंक कॉलम में कितना लिखे, बैंक टू सेल्स 3200 था, देखो बैंक टू सेल्स 3200, विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, बोलो बैंक से पैसा निकाला, तो बैंक ने पैसा दिया, पैसा आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक, कैश टू बैंक, तो कैश टू बैंक हो रहा है, तो टू बैंक लिखेंगे और पोस्ट कहां पर होगा, कैश कॉलम में, कैश टू बैंक लिखेंगे, कैश कॉलम में पोस्ट हो जाएगा 1800 विथड्रॉन हुआ था, डेट था आई थिंक 24th था, देखते हैं, हाँ 24th था 1800, और कॉन्ट्रा एंट्री भी तो होगा ना, कॉन्ट्रा एंट्री भी होगा, तो हम लोगों ने क्या एंट्री किया, अभी पैसा हम लोगों ने निकाला तो कैश टू बैंक किया, तो यहाँ पर बाय कैश हो जाएगा 24th को, कितना होगा 1800 बैंक कॉलम में। अच्छा मैंने कुछ गलत लिख दिया शायद, टू देखते हैं एक मिनट, नहीं ठीक लिखा है, अच्छा मुझे लगा मैंने ये वाला लिखा, नहीं ठीक ही है। अच्छा अब देखो पेड टू संचित बाय चेक, संचित को चेक में पेमेंट किए तो संचित टू बैंक हो जाएगा, तो बाय संचित, बाय संचित, अच्छा बाय संचित यहाँ पर बैंक कॉलम में जाएगा, पेमेंट थ्रू चेक था ना, बैंक चार्ज 1% कमीशन ऑन सेल्स थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड, कहीं पर भी अगर हम लोगों ने डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज किया है, क्योंकि बैंक उसका चार्जेस काट सकता है, क्रेडिट कार्ड में तो काटता ही काटता है, डेबिट कार्ड में कोई कोई बैंक डिडक्ट करवाता है, कोई बैंक नहीं करवाता है, ठीक है, तो बैंक ने चार्ज काटा है 1%, तो हम लोग देख लेते हैं कितने सारे हमारे डेबिट क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन थे, ये देखो हम लोगों ने एक सेल्स किया था 2800 का क्रेडिट कार्ड पे, तो उस पे 1% कमीशन कितना होगा 2800 पे 1% 28 रुपया होता है शायद 28, 2800 पे 1% 28 होगा, ये देखो 2800 पे 1%, एक तो 28 हो रहा है, और एक देखो यहाँ पर अभी देखा हम लोगों ने सेल्स किया है डेबिट कार्ड 3200, इस पे 1% जितना बार होगा एक एक % कमीशन कर रहे हैं 60, तो दोनों मिला के 60, बट 60 इस तरह से आया, ठीक है, दो ट्रांजैक्शन था 2800 एंड 3200, बैंक ने चार्ज काट लिया, मतलब बैंक ने मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट करवा लिया, तो क्यों डिडक्ट करवाया, किस बात का, कमीशन का, तो कमीशन डेबिट होता है, कमीशन एक्सपेंसेस है, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, बैंक से पैसा कटा है ना, बैंक का बैलेंस कम हुआ है, तो बैंक में एंट्री करना पड़ेगा बाय कमीशन, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक मतलब यहाँ पर हो जाएगा 60 रुपीज, ठीक है, यहाँ पर 60 रुपीज हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, जैसे कि डिस्काउंट कॉलम जैसा वैसा रहेगा, इधर 50 है इधर 100 है, इतना ही रहेगा, इसमें देखते हैं 15,000 3000 18,000 और इधर कैश में 35,800, अच्छा कैश में 35,800, अच्छा इसका टोटल हो रहा है 32, नहीं इसका कितना हो रहा है, कैश में 15,000 प्लस 6,200 प्लस 6,200 प्लस 1,800, 29,200 आ रहा है, 29,200, 15 एंड 3, मैम ऊपर 15,000 है, 15, अच्छा 15,000 प्लस 3,000, 6200 6200, अच्छा हम 6500 कर दे रहे हैं बार बार, इसीलिए ज्यादा हो जा रहा है 1000 रुपया, अच्छा
यहाँ पर हो रहा है कितना होगा फिर टोटल करने से 35,800। 35,800। मेरा तो कुछ और ही आ रहा है। अच्छा एक बार चेक करते हैं तो फिर से 15,000 3,000 6,200 मेरा तो 30 to 200 आ रहा है। $30,200 और ये बैलेंस करने से 6,200 6,800 19,200 इधर बैलेंस आ गया। ठीक है, बाई बैलेंस सीडी और मार्च है तो फिर मार्च 31 को एंड होता है। ठीक है, अच्छा इधर देखो यही आएगा और इसके बाद यहाँ पर 2,800 6,800 तो ऐड करो 2,800 प्लस 6,800 प्लस 3,600 प्लस 3,200 तो 16,400 आ रहा है इधर मेरा 16,400 और इसका चेक करो 16,400 ही होना चाहिए इधर, इधर कम होना चाहिए। देखते हैं 500 3,400 6,200 1,800 3,000 और 60। अच्छा 1,440 ये आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है और इसका और एक चीज भी कर सकते हो जो मैंने नहीं बताया, इसका अगर बैलेंस तुम लोग ब्रॉड डाउन करना चाहते हो तो 1 अप्रैल आ जाएगा मार्च के बाद। तो 1 अप्रैल तुम लोग लिख सकते हो टू बैलेंस बीडी, डिस्काउंट में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर 19,200 आ जाएगा, यहाँ पर 1,440 आ जाएगा, ये ओपनिंग कैश बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होगा। मेनली यहाँ पर हम लोग आज दो सम्स जो भी किए वहां पर ये चेक वाला जो वाइटल पॉइंट था एंड कॉन्ट्रा एंट्री, अगर ये समझ में आता है तो कैश बुक तुम लोग समझ ही गए लगभग। और बाकी तुम लोग जितना जर्नल अपना स्ट्रॉन्ग करोगे कर पाओगे। ऑल अबाउट जर्नल लेजर ही है, पोस्टिंग करना है और जर्नल के तरह ही है। ठीक है, अलग तो कुछ है नहीं, लेकिन तुम लोग को कैश वाला जो ट्रांजेक्शन है वो थोड़ा सा समझना है। डिसऑनर होगा तो क्या होगा वो समझना है, अगर वो समझ जाते हो तो तुम लोग कैश बुक आराम से कर पाओगे। तो आज हम लोग यहाँ तक ही करते हैं। तुम लोग को क्या करना है, जो भी मैंने इसके पहले होमवर्क तुम लोग को भेजा है ना उसको फिर से कोशिश करो करने का। जिन्होंने नहीं किया पूरा करो, जिन्होंने किया है नहीं हुआ है थोड़ा बहुत उसको फिर से ट्राई करो। ठीक है, और हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक का भी होमवर्क भेजते हैं, तुम लोग उसको करके देखो कितना हो रहा है, फिर नेक्स्ट दिन क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ तक ही करते हैं।